thing, we have been consistently conducting these sessions for the last 2 or 3 months. और उसका जो सबसे बड़ा मकसद है वो यही है कि हम अपनी ही कम्युनिटी में हमारे एक नॉलेज, ये जो नॉलेज शेयरिंग का जो एक सिस्टम है, एक इकोसिस्टम है, ये बेसिकली हम एक डेवलप करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो आज का जो हमारा सेशन है वो मेनली, जैसे आप लोगों को पता भी है, इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप के हवाले से ये होने वाला है। और इरास्मस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आप लोग के क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम इंशाल्लाह लास्ट में टैकल करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आज, क्योंकि कल भी हमारा एक सेशन होने वाला है जो स्पेसिफिकली हमने सीवी के लिए स्पेसिफिक रखा हुआ है उसको। सो आज का जो सेशन होने वाला है, इट शुड बी समथिंग, आई फील लाइक इट शुड बी रिलेटेड टू some of the preliminary steps that you need to take before going to the application documents. So आज का जो हमारा सेशन है वो मेनली उसी से रिलेटेड होगा कि हम डॉक्यूमेंट स्टार्ट करने से पहले कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स है, ऐसे स्टेप्स है, रिसर्च का प्रोसेस क्या है, ताकि हम अच्छे तरीके से अपनी प्रोफाइल को बिल्डअप कर सके और एक ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ हम अप्लाई कर सकें जो हमारे लिए आगे जाके सक्सेस का बायस बनेगा। So Usman, can you please allow me to share my screen? And there is a second profile, Saira, please. Saira, yes. And also share screen. I just want, yeah, okay. Thank you so much. I guess entire screen. Let me. Should be. Is it visible? I guess. Okay. So, students, I would like to start this session formally, and it's going to be very interesting and you guys will enjoy. I'm not a boring teacher, so आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी बोरिंग स्टफ यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। बिल्कुल एक एक ऐसी स्ट्रैटेजी हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इस सेशन के बाद कम से कम जाके आप लोग ये रिग्रेट फील नहीं करेंगे कि जो हमारी जिंदगी का एक अहम 1 घंटा था वो बिल्कुल बेकार गया, वो वेस्ट हो गया। ठीक है, सो ये मेरा आप लोग के साथ वादा है, और इंशाल्लाह इस सेशन के बाद आप लोग खुशी खुशी यहाँ से और फिर आप लोग कल भी हम इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। सो मेरी कोशिश होगी कि इस सेशन को बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव बनाया जाए। इस सेशन को हम ऐसे बनाया जाए ताकि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकें, मेरे साथ आप लोग शामिल भी हो सकें, और जो चीजें मैं आप लोग को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कम से कम उसका एक प्रैक्टिकल ग्लिम्स भी ना आप लोग को दे दिया जाए। ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड आई होप इट्स विजिबल। Okay, so this will be the learning outcomes of today, and it's the outline of what we are going to study. So we will be working on how you can assess your profile. It's basically a personal assessment, how you can set goal for your next academic endeavor, and also how you can create relevancy. This is something very important, is because whenever you ask an Erasmus Mundus scholar, so आप लोगों को वो एक ही जवाब देते हैं कि हमारा ये रेलेवेंट होना चाहिए। रिलेवेंसी का जो ये लफ्ज है ना, ये बहुत ज्यादा यूज होता है इरास्मस कम्युनिटी में। सो इस रेलेवेंसी का क्या मतलब है और ये रेलेवेंसी हम क्रिएट कैसे करते हैं, एंड में हम इसको रैप अप करेंगे और साथ में आप लोगों को थोड़ा सा एक ग्लिम्स देंगे कि हम अगले वर्कशॉप में इंशाल्लाह हम क्या डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा कल होने वाला है। ठीक हो गया। सो सबसे पहली बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आज के सेशन में आप लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं आप लोगों को क्या सिखाऊं। मैं आप लोगों को बना बनाया घर दिखा दूं कि ये देखे ये इरास्मस है, ऐसे होता है, या मैं आप लोगों को ये सिखा दूं कि आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इस एप्लीकेशन को कैसे जो है ना डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, कैसे आप लोगों ने स्ट्रेटेजी बिल्डअप करनी है, एक एक चीज मैं आप लोगों को दिखा सकूं। तो जस्ट कमेंट्स में बताएं मुझे कि आप लोग कौन सा जो है ना पाथवे पसंद करते हैं, ताकि मैं उसी हिसाब से फिर
लेके चलूँ इस सेशन को. So do you want me to follow that path B, where I am going to discuss one by one how you can build your strategy and this complete details of coming up with your document, and or you want me to just present you what Erasmus is and that boring stuff? Yeah, guys, please. Okay. So mostly step by step वाले. Okay, I guess ये हाँ कोई ए वाला मुझे जस्ट मैं देखना चाहता हूँ कि कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो चाहता है कि कोई स्टेप स्किप ना हो. हाँ, नहीं नहीं कोई इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल भी. मैंने आप लोगों से वादा कर लिया है ना कि इस घंटे को कम से कम आप लोग ना रिग्रेट नहीं करेंगे यहाँ से जाने के बाद. ठीक है. सो ये मेरा आप लोगों से वादा है, क्योंकि अच्छा हाँ, एक ने ए का भी जिक्र किया. हाँ, ए टू जेड तो हम करेंगे. ठीक है. बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी. ओके ओके ओके, लेट्स जस्ट मेजॉरिटी इज अथॉरिटी. सो क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने बी को वोट दिया है, इसकी वजह से मैं स्टार्ट करूंगा बी से ही. लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे जो ए वाले हैं वो होपलेस हो जाए. बिल्कुल आप लोगों को हम ए का भी थोड़ा सा एक ग्लिम्स देंगे. ठीक हो गया. सो लेट्स जस्ट डाइव इन एंड या फर्स्ट ऑफ ऑल द बोरिंग पार्ट. Okay, guys. So what is this basically the boring part? जब भी आप कोई भी आप कोई सेशन अटेंड करते हैं या किसी भी एरास्मस स्कॉलर से पूछते हैं कि मुझे एरास्मस के बारे में बता दे, तो वो आप लोगों को क्या मेनली सिखाता है? मोस्टली आप लोगों को वो ये सिखाता है कि ये है कैटलॉग, जाएं और वहां से प्रोग्राम ढूंढे और अप्लाई करें. ऐसा है कि नहीं? अगर ऐसा नहीं है तो मुझे बता दें. ठीक है. सो ऐसा नहीं होने वाला. मैं इस स्टेप को ना बहुत बोरिंग कंसीडर करूँ. दिस इज द मोस्ट बोरिंग स्टेप इन दिस होल प्रोसेस, जो कि हम स्टेप पे जाएंगे भी, लेकिन लोगों को उसमें जाने का शौक है और उन्हें जाके जस्ट एक कैटलॉग ही देखना है. तो ये आप लोग के सामने एक क्यूआर कोड यहाँ पे मेंशन है. आप लोग इस पे इसको स्कैन कर सकते हैं, जाइए और कैटलॉग देख लें. जो कि आज के इस सेशन का ये मकसद नहीं है हरगिज़, ताकि हम आप लोग को वो चीज़ें दिखा सकें जो आप लोगों ने पहले की हुई है और आप लोगों को आगे पता है, तो आप लोग का टाइम वेस्ट होगा. ठीक है, हो गया. अगर किसी ने फिर भी एक कैटलॉग देखना है तो आप लोग इसको स्कैन कर सकते हैं और आप लोग एरास्मस के कैटलॉग में पहुँच जाएँगे, कि जहाँ पे आप उस पूरी की पूरी लिस्ट को देख सकते हैं, कि जहाँ पे सारे के सारे प्रोग्राम्स मेंशन है और वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. ठीक हो गया? एंड ऑल्सो दीज आर द कॉमन क्वेश्चंस. कभी भी मैंने जितने भी सेशन कंडक्ट किए हैं अपने इस पूरी की पूरी जर्नी में, जब से हमने ये एक्टिविटी स्टार्ट की है, तो जितने भी सेशंस कंडक्ट किए हैं, तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स के जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डाल दिए हैं. आप लोग देख सकते हैं. मिनिमम जीपीए कितना है, वीजा की रिक्वायरमेंट क्या होती है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आइल्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, एज की रिक्वायरमेंट क्या है, या मतलब फंडिंग की क्या सूरत हाल होती है, किस किस्म के स्कॉलरशिप्स होते हैं. ये वाले जो सारे क्वेश्चंस हैं, या एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या-क्या चाहिए, सीवी चाहिए, मोटिवेशन लेटर चाहिए, या पासपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हाटएवर. ये जो बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस हैं ना, इससे यहाँ पे इनको हम एड्रेस करेंगे. अगर आप लोग के इनमें से कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग बिल्कुल एंड तक रखिए, लेकिन आप लोग इसमें कम से कम मुझसे ये एक्सपेक्ट ना करें कि मैं आप लोगों को इन चीज़ों में उलझा के रखूँगा. ठीक है? क्योंकि ये वो वाली चीज़ें हैं कि आप लोग चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं, आप गूगल से भी पूछ सकते हैं. अब मैं चैट जीपीटी या गूगल तो हूँ नहीं, तो मैं आप लोग को वो चीज़ दिखा दूँगा जो आप लोग को चैट जीपीटी ना दिखा सके या ना करा सके. ठीक है? या आप लोग गूगल पे आप लोग को मिले ना. अगर वो आप लोग को वहाँ से नहीं मिलती तो आप लोग कहाँ से ढूँढेंगे? उसके लिए मैं आप लोग को इंशाल्लाह आज सिखाऊँगा. ठीक हो गया? सो जो चैट जीपीटी वाले सवालात हैं वो आप लोग वहाँ से जाके पूछ सकते हैं. मैं आप लोगों को यहाँ पे रियल स्टफ दिखाने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को कहीं नहीं मिलता. ओके? सो दिस इज़ फिर भी अगर आप लोगों के ज़हन में इनमें से फिर भी अगर कोई सवाल है, तो मैं उसको एंड पे इंशाल्लाह एड्रेस कर दूँगा. ठीक हो गया? ओके. नाउ लेट्स हैव सम फन. ओके? क्योंकि थोड़ा बोरिंग होने वाला है, तो थोड़ा-सा हम इसको बनाते हैं, थोड़ा-सा फनी बनाते हैं. एक छोटी-सी एक्टिविटी है जिसमें आप लोग फ़ोन निकालें और स्कैन करें. ठीक है? इस क्यूआर कोड को. ये जो आप लोग को एक क्यूआर कोड नज़र आ रहा है, ये वाला, इसको स्कैन करें और अपना आंसर जमा कर दें. वहाँ पे अपना आंसर सबमिट करें.
जस्ट कैमरा से इसको स्कैन करें, अपना आंसर सबमिट करें, फिर मैं रिजल्ट शो करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए मैं भी कर लेता हूँ। हाँ जी, कर दिया स्कैन। देखते, ओह ओके, आंसर आने शुरू हो गए हैं। लेट्स जस्ट सी। ओ माय गॉड, कैट, फॉक्स, ऑक्टोपस, लाइन, ओके, यूनिकॉर्न, हॉर्स, डायनासोर, ओ माय गॉड, व्हाइट टाइगर, हम्म, ड्रैगन, ओ माय गॉड, एनाकोंडा। कुछ लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, ऐसे जानवरों का नाम ले रहे हैं जैसे, अच्छा रैबिट, मतलब ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही पालतू जानवर। इसका पिग, ओए हाय, इतना ये किस सेंस में आपने बोला है? आप इससे नफरत करते हैं या कुछ और? लूमड़ी, ओके, एनाकोंडा, चिंपैंजी। नहीं मतलब इतना भी आउटडेटेड नहीं हुआ कि हम इसको जाके चिंपैंजीज के साथ कंपेयर कर सकें। ठीक है, काफी नया एक स्कॉलरशिप है, काफी इनोवेटिव आइडियाज यहाँ पे डिस्कस हो सकते हैं, तो चिंपैंजीज तो नहीं हो सकता। लेकिन खैर, इतने सारे स्टूडेंट्स, अभी तक 21 वोट्स आए हुए हैं। अच्छा, वोल्फ, ओके, ओके, मार्कोर, ओके, जो हाथ नहीं आता पहाड़ों में। हाँ बिल्कुल, आप इसको, मतलब आप लोगों को देखिए, एक मेंटालिटी कि आप लोग आपके जहन में जो एक ख्याली एक इरास्मस के बारे में एक भूत बना हुआ है ना, तो वो बेसिकली यहाँ से थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है। कुछ लोग इसको बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे हैं, इजी इसको कंसिडर कर रहे हैं। कुछ लोग इसको ऑक्टोपस के साथ जैसे इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लाइन का मतलब कि कोई इसको ये कंसिडर कर रहा है कि आ, काफी जो है ना एक बादशाह है, स्कॉलरशिप का बादशाह है। ठीक है, तो आज किसी ने यहाँ पे ना एक, आई आई थिंक इट्स डक, इट्स अ डक, डकी बाई वाला लोगो जो है ना वो किसी ने डाल दिया है। तो काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, मैं ना काफी इंटरेस्टिंग कमेंट्स मिले, लेकिन सबसे ज्यादा जो शो हो रहे हैं वो है लाइन का, क्योंकि उसको लोग, मुझे जहां तक अंडरस्टैंडिंग मेरी है, आई गेस पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू यूज इट एज अ सिंबल ऑफ किंगशिप, या इसको ऐसे समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, उन टर्म्स में इसको लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, इसको ड्रैगन, हॉर्स। Okay, so it was very interesting, and thank you so much for participating. Migratory eagle, migratory eagle, sorry, migratory eagle. Okay, a lot of interesting words are here. Well, let's just stop this activity here, and yeah, there are some more activities that are on our way, and we will enjoy this whole session. इसका मतलब ये है कि हर इंसान जो है ना, हर एक कैंडिडेट जो हमारे यहाँ इस सेशन में मौजूद है, उन्होंने अपनी ही एक सोच से इसको, इरास्मस को एक जानवर के साथ अगर हमने जिसको एसोसिएट किया, इसका मतलब ये है कि उसकी फीचर्स होने क्या क्या होने चाहिए, या वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, आसान है, इजी है, वट उसके जितनी भी फीचर्स हैं ना, वो सारे के सारे उन्होंने जानवर की खसूसियात जो है, क्वालिटीज या गुड या बैड क्वालिटीज उनके साथ एसोसिएट कर दिया है। सो दैट इज समथिंग आई वाज एक्सपेक्टिंग, एंड नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, so now here is the most interesting part, and that is personal assessment. Now, what is personal assessment? Like, if you want to apply for any scholarship for any next academic or professional endeavor of your life, so for that step, what should you do first? The first and primary activity should be your personal assessment. आपने अपने आप को एनालाइज करना है कि मैं कहाँ पे जो है ना स्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो कहाँ पे स्टैंड करने वाली बात है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपने अपनी
असेसमेंट एक करनी है, अपनी प्रोफाइल को एनालाइज करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करना है, अपनी वीकनेसेस को एनालाइज करना है, उसके बाद जाके आपको पता चलेगा कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। सो पर्सनल असेसमेंट में हम करते क्या है, सबसे पहले हम ये है कि हमारी पास्ट की जो जितनी एक्टिविटीज हमने परफॉर्म की है अभी तक जिंदगी में, ठीक है, उन एक्टिविटीज में वो सारी की सारी आप एक्टिविटीज काउंट कर लें जो somehow they contributed to your professional and career or academic development or even personal development आप कह सकते हैं, ठीक है। ये चार जो उसके बेसिक फीचर्स है कि जिसमें प्रोफेशनल आ गया, जिसमें पर्सनल आ गया, जिसमें एकेडमिक हो गया और जिसमें करियर हो गया, ठीक है। तो किस तरीके से उन एक्टिविटीज ने आपको उसमें हेल्प की है, उसको इन्फ्लुएंस किया हुआ है, आपने आपकी इन चार 4 डिफरेंट किस्म की जर्नीज को, ठीक है। तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज क्या हो सकती है, जिसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस आ सकता है, इंटर्नशिप्स आ सकती हैं, वॉलंटियर वर्क आ सकता है, प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, आपके एकेडमिक प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर कोई सोशल वर्क किया हुआ है वो आ सकता है इसमें, ठीक है। या ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसने आपको इन किसी न किसी तरीके से आपको आपकी प्रोफेशनल या करियर और एकेडमिक डेवलपमेंट में आपको हेल्प किया हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपनी पास्ट में जाना है और अपनी सारी की सारी वो जो एक्टिविटीज हैं, जो जो आपने किया हुआ है आज तक, उनको एक इन लिस्ट करना है। लिस्टिंग से क्या होगा कि आपकी अपनी जो पास्ट की जिंदगी है ना वो आपके सामने आ जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बहुत सारी चीजें करते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता कि भी हमने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया हुआ है, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली आजकल का जो एक इकोसिस्टम बना हुआ है कि हम बहुत ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन भी कर रहे होते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जाके हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि कौन सी एक्टिविटीज जो है वो हमारे लिए फायदेमंद थी, कौन सी हमारे लिए नुकसानदेह थी, किस किस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा, किस तरीके से उसने हमें हेल्प आउट किया। हम इस बारे में कभी सोचते नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम सोचने बैठ जाए तो हमें उसके फवायद और नुकसान नजर आने शुरू हो जाते हैं। एक छोटी सी मिसाल आपको देखता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक बंदा है जो कि बहुत ज्यादा ना को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। अगर उसको ये नहीं पता कि इसका मुझ पे ज्यादा फायदा क्या होगा, नुकसान इसका क्या क्या था, अगर थोड़ा सा वो सोचने लग जाए तो वो इस बात को एनालाइज कर सकता है कि अच्छा, को करिकुलर एक्टिविटीज में मेरे अंदर जो एक अच्छी एक खास खूबी आई है, क्वालिटी आई है, वो ये थी कि मैंने टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया। इसके अलावा मैंने लोगों के साथ इंटरेक्शन करना सीख लिया। मेरी पब्लिक स्पीकिंग की जो पावर है, एबिलिटीज है, वो इम्प्रूव हो गई। नुकसान में ये हो सकता है कि मैंने शायद कुछ ज्यादा ही को करिकुलर एक्टिविटीज या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, तो थोड़ा सा मेरा टाइम भी जाया हो सकता है, ठीक है, उन एक्टिविटीज में। सो इस तरीके से ना आप लोगों ने अपनी पास्ट की जो सारी की सारी एक्टिविटीज है उनको आपने इनलिस्ट कर देना है, ठीक है। इसके अलावा फिर आना है आप लोगों ने अपनी प्रेजेंट पे, करंटली आप किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और करंटली आप किस स्टेट ऑफ what is the current state of your life। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि कुछ लोग इसमें जॉब में हो, कुछ लोग इंटर्नशिप्स कर रहे हो, कुछ लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कुछ भी ना कर रहा हो, ठीक है, वो जस्ट आगे के बारे में सोच रहा हूँ। इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो अभी कुछ नहीं कर रहे होंगे लेकिन आने वाले इंटेक में एरास्मस के लिए अप्लाई करेंगे, जिनको अगर कुछ भी नहीं पता तो उनको गाइड करने के लिए हमारे जैसे लोग होते हैं फिर, ठीक है। तो अ, तो अगर किसी को कुछ पता ना भी है तब भी वो अपना ही एक उर्दू में एक लफ्ज यूज होता है, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, सॉरी, अकाउंटेबिलिटी के लिए एक मुहासिबा का एक लफ्ज यूज होता है। तो कि कैसे जो है ना अपने आप अपनी प्रेजेंट को आपने एनालाइज करना है कि हम इस वक्त किस एक्टिविटी में है और हम आगे क्या करना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा आपने इसको भी एनालाइज कर देना है और लिख लेना है। थर्ड, आपने अपने फ्यूचर को एनालाइज करना है। फ्यूचर की क्या क्या आपके गोल्स हैं, उसमें आपके शॉर्ट टर्म्स गोल्स हो सकते हैं, आपके लॉन्ग टर्म्स गोल्स हो सकते हैं, और उनमें से आपने फिर उसकी दो कैटेगरीज बना देनी है। एक कैटेगरी आपकी होगी एकेडमिक की, कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने आगे जाके मास्टर करना है या पीएचडी करनी है या पोस्ट डॉक करना है या वट एवर, या कुछ भी नहीं करना, जस्ट बस मुल्क से बाहर भागना है, ठीक है। तो ये हो सकता है। सेकंड आपका ये हो सकता है कि आप अपनी ही प्रोफेशनल कोई गोल सेट कर दे कि मैंने किसी कंपनी को ज्वाइन करना है, या इस करियर में जाना है या अपने करियर को स्विच करना है। इस तरह की एक्टिविटीज अपने प्रोफेशनल गोल्स में लिख सकते हैं, ठीक है। सो ओके, थोड़ा सा मैं कमेंट्स के देखता हूँ कि अगर किसी के कुछ हो तो मैं कर सकूं उसको, ओके।
आई गेस यहाँ तक हमने इसको थोड़ा-सा सीख लिया कि हमने अपनी पर्सनल असेसमेंट कैसे करनी है। तो फिर एक एक्टिविटी, एक छोटी-सी एक्टिविटी हम करते हैं कि जिसमें अभी जो आप लोगों ने थोड़ा-सा सीखा कि अपनी पर्सनल असेसमेंट कैसे करनी है, अब आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा-सा अपने बारे में लिखें कि कैसे जो है ना आप लोग अपने आप को कैसे एनालाइज़ करते हैं, ठीक है? सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस एक्टिविटी एंड यू कैन स्कैन दिस क्यूआर कोड 5 मिनट लें और अपने बारे में लिखना शुरू कर दें। अपने प्रेज़ेंट के बारे में लिखें, 3 सेंटेंसेस आपने लिखने हैं, जल्दी, क्विकली, ठीक है? जो आपके ज़हन में आता है, इसके अलावा आप अपनी प्रेज़ेंट का लिख दें और आप अपने फ्यूचर का लिख दें। मैं भी लिखता हूँ, ठीक है? तो लेट्स फ़ोन उठाएँ और स्टार्ट करें। शाबाश! और वार्निंग दे रहा हूँ, जो इस स्टेप को नहीं करेगा उसको रिजेक्शन आएगी। हुँ, हुँ, हुँ। आई गेस आप सबने स्कैन कर लिया होगा। देखिए, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ इसका मकसद ये है कि आप लोगों को डायरेक्शन मिल जाए कि आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है? क्योंकि जैसे एरास्मस को आप लोगों ने जिस तरीके से कंसिडर किया हुआ है, कु कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स समझते हैं एंड येस इट इज़ कॉम्प्लेक्स लेकिन उस कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे रिज़ॉल्व करना है, कैसे हल करना है, उसके लिए यही हम आप लोगों को इंशाल्लाह यहाँ पे हेल्प आउट कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें और इसको जस्ट ये ना समझें कि ये बस हम यहाँ पे थोड़ा-सा गेम वगैरह खेल रहे हैं, ये आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है? लेट्स सी कि अगर किसी ने कोई रिस्पॉन्ड किया हो, ओके I'm seeing a lot of responses. Let's study together so we can see what people are thinking and what they have achieved in their life. Okay, hunting scholarship and working on the profile. Okay, okay. Software developer in a startup. Past. Okay, I want to pursue PhD, master in AI or data science related field. That's very ambitious. Um, Struggled through every major phase of my life, understood where to put my trust, and went straight ahead without looking back. Okay, that's a very good, a very positive attitude. Studying abroad, getting exposure from EU, mechanical, okay. Worked in present, I'm still confused, doing better, probably still be confused, but success. Inshallah, आपको रास्ता कम से कम इस वर्कशॉप के बाद आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि क्या करना है, ठीक है? सो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आई हैव वर्क्ड हार्ड इन द पास्ट, रियलाइज्ड हार्ड वर्क इज़ नॉट ऑलवेज़ द आंसर, स्मार्ट एंड हार्ड वर्क। यस, आप बिल्कुल स्मार्ट एंड हार्ड वर्क जो है ना, ये दोनों साथ-साथ चलते हैं। तो यहाँ पे हम आपको स्मार्ट वर्क सिखाने वाले हैं, ठीक है? हार्ड वर्क भी सिखाएँगे और स्मार्ट वर्क दोनों ही सिखाएँगे इंशाल्लाह। तो इसके अलावा शुगर मिल वरीड अबाउट हिज़ फ्यूचर डूइंग जॉब एंड हिज़ फ्यूचर ओके, आप अपनी बात कर रहे हैं आई गेस, माय फ्यूचर। It has been a long journey of challenges, setbacks, fast-paced decisions leading to degree completion with देखिए आप लोग थोड़ा-सा आप लोग देख रहे हैं ना कि कैसे जो है ना एक अगर हम एक ही जगह पे बैठे हों ना तो कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से शुरू हो जाती है। हम कोई ऐसी एक स्ट्रैटेजी बना ही नहीं सकते कि जो सारे लोगों को फिट हो।
तो ये सब मेरे लिए भी ये बहुत मुश्किल काम है कि ऐसा कुछ डिजाइन करना, लेकिन मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से अपनी ही एक जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना अभी तक मैंने इस इरास्मस को स्टडी किया हुआ है, आप लोगों के लिए कम से कम मैंने आज के इस सेशन में ये रखा हुआ है कि हर बंदे को जो भी इस सेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको अपनी गाइडेंस मिल जाएगी। बेशक मैं किसी फील्ड का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको आइडिया मिल जाएगा कि उसने करना क्या है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग आई एम गोना टीच यू टुडे and you will not regret. Okay. Oof, so many complex profiles and a lot of things. देखिए, अब यहाँ से आप लोगों को एक चीज एक और समझ आ गई है। किसी को अगर अपने बारे में कुछ नहीं भी पता ना, तो वो भी सोचने लग गया कि यार मेरे 20+ years गुजार लिए मैंने इस दुनिया में, क्या किया है मैंने। ठीक है, सो ये वाली एक्टिविटी आप लोग सेशन के बाद या किसी भी टाइम अपने थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें। हम बहुत सारी चीजों को टाइम देते हैं, लेकिन कभी कभार अपने आप को भी टाइम दे देना चाहिए। अपने आप से भी बात कर लेनी चाहिए कि भाई मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ और मैंने क्या किया हुआ है। ठीक है, ये जो मैं वाला एटीट्यूड है, द आई एटीट्यूड, द मी एटीट्यूड, समटाइम it is useful and you have to have that mentality to think about yourself. It's not always about doing for other people. Okay, don't be so generous, don't be so loyal to all other people. Loyalty ka bhi uska it's subjective, but you have to be loyal to yourself as well. You have to know about yourself. You have to have knowledge about your personality, about your past, whatever you are trying to do, whatever you are trying to achieve. Okay, ये अगर आपको नहीं पता तो ये अपनी आप से बेवफाई है, और अपने आप से बेवफाई जो इंसान करता है वो जिंदगी में पीछे ही रहता है। तो ये बात याद रखें। इस एक्टिविटी के बाद कम से कम अगर किसी को अपने बारे में ज्यादा नहीं पता, उसने अपनी तरफ से एक लिस्ट नहीं बनाई, तो आप लोग बैठे आराम से अपने आप से बात करें और थोड़ा सा इसको एनालाइज करने की कोशिश करें। ओके, सो used to just studying plus trying to participate in co-curricular activities wants to be rich. Everyone wants to be rich. Okay, that's the only way forward. So let's just I guess ये अच्छा था। sorry, मैंने बोला ये अच्छा था। हाँ हाँ हाँ, बहुत Wants to अच्छा be था। rich। हर बंदा रिच होना चाहता है। एरास्मस में कम से कम आप लोग ना एक स्टेप अपनी जो एक फाइनेंशियल की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है आप लोग की लाइफ की ना, या किसी भी आप स्कॉलरशिप में यूरोप में आते हैं, एक स्टेप वो अपलिफ्ट हो जाएगी। कम से कम आप अपनी एक करंट स्टेट से एक स्टेट ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, जो आप छोटी बहुत टेम्पररी किस्म की जो आपकी फैंटेसीज हैं या अपनी जो ख्वाहिशात है, विशेस है, वट जो भी है, वो आप कम से कम पूरे कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन है कि कम से कम आप लोग ये तो कर पाएंगे। ठीक है, यूरोप में फ्रीली घूमेंगे, मजे करेंगे, ट्रैवल करेंगे, जहाजों में इधर उधर सफर करेंगे, प्लेन में जो है ना एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे बंदा जो है ना पिंडी से लाहौर जा रहा हो। ठीक है तो हाँ, फ्री फ्री ट्रैवल का मतलब ये होता है कि जब आप शेंजन जोन में आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि एरास्मस में लोग शेंजन विद इन शेंजन जोन में ही होते हैं, तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना जो है उसके लिए कोई वीजा नहीं चाहिए। बस आप ट्रेन में बैठे टिकट ले और चले जाए, और टिकट्स भी महंगी नहीं है, 7-8 हज़ार रुपए में आपको टिकट मिल जाती है। अल्लाह रायनेयर वालों का भला करे और विजेयर वालों का भला करे। ओके, सो this is something I have seen a lot of complex profiles over here, and this is something I was already expecting, because as a student, and I was a student and I am a student, I know the mentality of people who are trying to apply for Erasmus scholarship. Okay, so let's just move forward. That was a very healthy activity, I guess. It was a brain gymnastic for you guys. So let's just move toward our next. Mm-hmm. Is it boring? बोरिंग तो नहीं हो रहा? ज्यादा बोरिंग तो नहीं हो रहा? अगर बोरिंग हो रहा है तो हम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर लेते हैं, हम कुछ और करते हैं, गपशप लगाते हैं। आई गेस नहीं हो रहा। ठीक है, नहीं नहीं, इट्स गुड इट्स गुड इट्स गुड इट्स फन। हाँ, ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने से अच्छा है कि आप लोगों से थोड़ी सी एक्टिविटी करवा दी जाए ताकि आप लोग सीख सके कि क्या हो रहा है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट। हाँ हाँ, ओके, सो आपने जब अपने सबसे पहले शुरू करते हैं पास्ट से। ठीक है, पास्ट में जब आप लोगों ने अपने आप को देखा, अपनी एक्टिविटीज को आप लोगों ने इनलिस्ट किया, ठीक है, तो मेरे मुताबिक आप लोगों की कम से कम 4 कैटेगरीज होनी चाहिए।
ठीक है, उन एक्टिविटीज में। जैसे आप लोगों ने इसको कैसे कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज आप लोगों ने ऐसे करना है कि जो पास की कैटेगराइजेशन है उसमें से सबसे पहले आप लोगों ने ढूंढना है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज थी जो बिल्कुल जिसका कोई इम्पोर्टेंस जो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं थी। ठीक है, जैसे आप लोग उसको एक बास्केट में यहाँ पे आप लोग रखते हैं इसको। ठीक है, लेस इम्पोर्टेंट वाली कैटेगरी में यहाँ पे। इसके अलावा फिर दूसरी कैटेगरी आप ये बनाएं कि आपने कुछ एक्टिविटीज की हैं लेकिन वो रेलेवेंट नहीं बन रही। मतलब आपकी किसी गोल के साथ या आपके कोई एंडेवर है, आप लोगों का कोई आप लोग कुछ अचीव करना चाहते हैं, उसके साथ उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं बन रही। वो सारी की सारी एक्टिविटीज आप इस बास्केट में डाल दें। ठीक हो गया। थर्ड, आप लोगों का एक बास्केट बनेगा कि जिसमें आप लोगों ने उन एक्टिविटीज को मेंशन करना है कि जो आपको बहुत ज्यादा थ्रिलिंग लगी हो, वो बहुत ज्यादा जॉयफुल लगी हो, जिसमें आप लोगों ने टाइम कंट्रैक्शन को फील किया हो। ठीक है, यूजुअली तो टाइम डायलेशन होती है, लेकिन टाइम कंट्रैक्शन का मतलब ये है कि आप लोगों ने बिल्कुल ना फील किया हो कि टाइम कैसे गुजर गया। और ऐसी होती है एक्टिविटीज, पबजी लोग जब खेलते होते थे कोविड में, तो बिल्कुल नहीं पता चलता, तो सुबह हो जाती थी। ठीक है, सो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज जिसको आपने किया, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस, कोई जॉब, कोई इंटर्नशिप, स्टडी स्टडी प्रोजेक्ट, ग्रुप प्रोजेक्ट, थीसिस प्रोजेक्ट, व्हाटएवर you can think of, and how was that situation? How did you feel about when you were in that state? क्या आपको बहुत ज्यादा वो थ्रिलिंग लगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज थी, तो आपने उनको यहाँ पे इनलिस्ट कर देना है। इसके अलावा फोर्थ, आप लोगों ने एक कैटेगरी बना लेनी है कि जो बहुत ज्यादा हाई इम्पैक्ट और मोर रेलेवेंट, बहुत ज्यादा हाई इम्पैक्ट फुल जो एक्टिविटीज थी आपकी प्रोफाइल में से, वो कौन सी थी। जैसे आप को एक ड्रीम था, आप लोग कोई इंटर्नशिप आप लोगों ने वो, जिसने आप लोगों की एक प्रोफाइल ही चेंज कर दी और आप लोग की पूरी एक डायरेक्शन को चेंज किया, तो वो कौन सा ऐसा मोमेंट था, या कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था, कौन सी ऐसी एक्टिविटी थी आप लोगों की लाइफ की कि जिसने आपको जो आपके लिए ऐसा साबित हो गया था। ठीक है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट इसमें बहुत ज्यादा आप लोग हेल्प किया था। जैसे मैं आप लोग को अपना बता दूं कि मैं यहाँ पे जब आया मास्टर में, तो मुझे मैं कुछ कंपनीज को टारगेट कर रहा था इंटर्नशिप के लिए और आप लोगों ने शायद उस पे देख भी लिया, और पीछे एक EY लिखा हुआ है। ठीक है, इस कंपनी को मैं बहुत ज्यादा टारगेट कर रहा था शुरू शुरू में, और जब वो मुझे वो इंटर्नशिप मिली, आई गेस देयर इज सम प्रॉब्लम, तो उससे मेरी पूरी की पूरी जो प्रोफाइल थी ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना इम्पैक्ट पड़ा। ठीक हो गया, और उसने मेरी पूरी की पूरी डायरेक्शन ही ऑलमोस्ट चेंज कर दी। सो दिस इज समथिंग, इट कैन हैपन टू यू एज वेल, एंड आई एम सीइंग देयर इज सम प्रॉब्लम to join. I don't know what happened. I guess I'm offline. Sorry for the interruption. No, it's audible. Yeah, it's audible, but not the screen. क्योंकि मैं दो डिवाइसेस से कर रहा हूँ पार्टिसिपेट, तो अब आ जाएगी दोबारा। आई डोंट नो मैं कैसे जो है ना उसमें से निकल गया था। यस, इट्स हियर। ओके, सो आप लोगों की जो एक एक्टिविटीज होती है जो जिसने आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में किया हो, या आपके प्रोफाइल पे किया हो, वो आप लोग यहाँ पे उन एक्टिविटीज को लिस्ट कर देंगे। ये जो दो बास्केट्स है ना, एक ये मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज वाला, और ये जो बहुत ज्यादा हाई इम्पैक्ट जिसने क्रिएट किया हुआ है, ये दो एक्टिविटीज की का जो पॉकेट है बेसिकली, ये आप लोगों की प्रोफाइल को ना एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। और कैसे प्रोवाइड करेंगे? लेट्स जस्ट मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट एक्टिविटी। अब आपको ये एक्टिविटी जो होने वाली है, ये इसमें आप लोगों ने अपनी पास्ट में से या प्रेजेंट में कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसका आपने जिक्र करना है कि उसने कैसे आपको आपकी लाइफ को या आपकी प्रोफाइल को कैसे इन्फ्लुएंस किया था। सो यू कैन जस्ट स्कैन एंड लेट्स सी हाउ what answers we get and how you assess yourself. Okay. स्कैन कर सकते हैं आपको, उसको बिल्कुल स्कैन ना भी करें तो उसको आप जस्ट वहां पे दोबारा एक नया नया रिस्पॉन्स डाल सकते हैं।
कौन सी ऐसी एक्टिविटी थी आपकी जिंदगी की, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा एक मौका था कि जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो और आपने किया और आप उसको बहुत ज्यादा वैल्यू देते हो, कम से कम कौन सी ऐसी एक्टिविटीज थी? चलिए शेयर करें प्लीज। हाँ चलिए देखते हैं, आई गेस कुछ रिस्पॉन्स आना शुरू हो गए हैं। उप्स। हाँ अब करें प्लीज, दोबारा इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करें। सॉरी। इसमें आप सोच सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 1-2 मिनट लगाएं, थोड़ा सोचें, फिर करें, क्योंकि हमारा तकरीबन घंटा सवा घंटे का सेशन होने वाले, तो हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करके ही जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग देखें, आई गेस आप लोगों ने स्कैन कर लिया, लेट्स सी। हाँ आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। ओके यू ग्रेट, ओह माय गॉड। Ooh, people who have already abroad experience abroad. Ooh. Amal fellowship, wow, it's really good. Internship, क्या internship था, थोड़ा सा बता। Internship from OGTCL. Okay, that's really interesting. You great, you great. Umrah, okay. Acknowledging my classmate about calculus. Okay. My ML fellowship. Crocheting and cyber. I don't know, it's very technical, but still, I'm trying to pronounce it. Crocheting or croquetting. And cybersecurity courses. United People Global Leadership Program. Okay, there are people who have some exchange experience or experience abroad. So CSR, and there I learned many things. Work as a CSR, corporate social response. CSR के साथ कुछ missing है. Okay, and difficult to earn is to earn corporate social responsibility. Enroll in software field. Okay. मतलब ये भी बड़ी बात होती है ना, जैसे आप जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं उसमें आपका एडमिशन हो गया, जिस फील्ड में आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत, वर्किंग ऑन मैथ लैब फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके। एंड वॉलंटियरिंग इन IEEE स्टूडेंट सोसाइटी, दैट्स इंटरेस्टिंग। फर्स्ट कैमरा ट्रैपिंग कहाँ गया, हाय हाय, वो जल्दी जल्दी आ रहे हैं यार, वो इंटरेस्टिंग लग रहा था वो। हाँ, फर्स्ट कैमरा trapping field during bachelor with seniors when I saw Aldeford in camera data. Oh wow, okay. UAE companies, chatbot for UAE companies, Aspire Leadership Fellow. Sorry, AI specialization from deep learning AI. Okay, पर सब एकदम चेंज हुआ। एट क्लास में स्पीचेस शुरू की थी, पहले भी शायद था, उसके बाद जब, wow, that's a very life changing activity moment, I would say. Working voluntary for more than 1 year on biosensors. अच्छा, ये सारी एक्टिविटीज क्यों कर रहे हैं, इसका भी आप लोग का अंदाजा हो जाएगा, थोड़ा सा 4-5 मिनट वेट करें बस। Boosted my confidence way too much. I don't think so there is any such activity, because I always try to finish as soon as I can. Any project, any activity, I get easy way. Okay, that's also something, I would say it's interesting, because you are trying to be very efficient and also be quick. Lumps visit, oh wow, मैं भी जाना चाहता था लेकिन नहीं जा पाया, कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती है जिंदगी में। खैर है, चलते हैं। Kangaroo International Test. I don't know about this, but it seems something like it's an international experience. Government and NBS planting campaign arrangements, engaging volunteer at study trips. Attended Yale Forest Series on carbon crediting. Okay, I like this carbon crediting thing, is because I'm from sustainability and environment programs. So that's something I'm really interested about. And also, I got a lot of experience from this. Oof, वासिफ भाई थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज टाइप आ रहा nice, Sarah. अब ठीक। है। वासिफ भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। अब ठीक है। मच बेटर। Okay.
I guess there was a little bit disruption of internet, maybe, but now it should be okay. It should be Yes, okay now. it is okay now. Okay. Okay, so let's just move to our next slide, and this is something now we are going to discuss कि जब आप अपनी प्रोफाइल को एनालाइज कर लेते हैं और आपको ये भी पता चल गया कि कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ थी आपकी लाइफ की कि जिसमें जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग थी या जिसने आपको किसी न किसी तरीके से इंस्पायर किया, किसी न किसी तरीके से आपको रीडायरेक्ट किया आपकी लाइफ में, जिसने आपको थोड़ा-सा एक आपकी प्रोफाइल को या आपकी लाइफ को ना किसी ऐसे डायरेक्शन में डाल दिया जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है? लेकिन फिर भी इससे होगा ये कि अब हम थोड़ा-सा इसको मज़ीद इन डेप्थ देखते हैं, ठीक है? कि अगर किसी को जैसे हमें हमें अब ढूँढना ये है कि हमने अब जाना कहाँ पे है, ठीक है? हमें डायरेक्शन चाहिए। तो पास्ट का तो हमें पता चल गया कि पास्ट को कैसे टैकल करना है। पास्ट को आप चेंज भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पीछे चले जाएँ, ठीक है? टाइम ट्रैवल करके, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब जैसा भी था, जैसे भी हमारा पास्ट था, उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें थी, कुछ बुरी चीज़ें थी, व्हाटएवर। हमने अब देखना ये है कि हमने अब गोल की सेटिंग जो है ना, वो कैसे करनी है, कि हमने अब गोल कैसे सेट करना है और उस गोल की सेटिंग को बेसिकली एक आप रिलेवेंसी के साथ भी आप उसको कर सकते हैं कि लाइक ये रिलेवेंसी क्रिएट करना भी होता है, ठीक है? खैर, गोल सेटिंग अब हम करते हैं कि अब हमने आगे जाके करना क्या है? क्योंकि यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि अभी तक इरास्मस का कोई ज़िक्र कहीं भी नहीं आया। तो ये है क्या बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं? इसको मैं थोड़ा-सा एड्रेस करना चाहता हूँ। देखिए, इरास्मस के जो जितने भी सारे प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो किसी न किसी एक सोशल या टेक्निकल या एनवायरमेंटल हेल्थ या व्हाटएवर जितनी भी सारी फील्ड्स हैं, किसी न किसी एक प्रोजेक्ट को वो टैकल कर रहे होते हैं और उनका जो पूरा का पूरा एक गोल वासिफ भाई, बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस आ रही है अभी भी। खामोश जगह पे बैठा हुआ हूँ कि आई डोंट नो मैं असल में मैं दोनों डिवाइसेस में देख रहा हूँ कि 1 मिनट मैं खुद खुद अपने आप को सुनता हूँ। आई गेस दिस इज़ माय फ़ोन। इज़ इट ओके नाउ? आई गेस यस। व्हाट्स गोइंग ऑन? वासिफ भाई अभी तक आ रहा है उसी तरह से। आई डोंट नो माइक का मसला है या क्या इशू आ रहा है, बट वो करने की कंटिन्यूस कोशिश थोड़ी कर थोड़ी देर बाद। ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। Yes, most probably the problem is in microphone, I guess, maybe. मैं एक काम अब क्या सूरत-ए-हाल है? अब ठीक है? आई गेस ठीक आपकी है। हाँ, ओके, ओके। Had to reset my internet. Okay, it should be fine. Sorry for the interruption. Uh, अच्छा, तो इरास्मस के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स हैं, जो आप लोग कैटलॉग में देख सकते हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी देख भी लिया होगा कि वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तकरीबन तकरीबन ये 230 तक प्रोग्राम्स हैं। वो सारे के सारे प्रोग्राम्स ना वो किसी न किसी एक प्रॉब्लम सोशल, टेक्निकल या इकोनॉमिकल किसी भी एक प्रॉब्लम के साथ वो रिलेटेड होते हैं, उससे एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है? सो अ, अब जैसे इरास्मस के प्रोग्राम्स हैं ना, तो फिर हमने भी उसी तरीके से सोचना होगा। और एक चीज़ अगर आप लोगों ने नहीं भी देखा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उसमें एक चीज़ आप लोग नोट करेंगे कि वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस के साथ टैकल करता है कि जैसे प्रॉब्लम क्या है? अच्छा फिर उनको सॉल्व करने के लिए ना कौन-कौन से स्टेप्स हमने लेने हैं, ठीक है? तो वो जो एक इरास्मस का ये जो पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये पूरी की पूरी जो एक फंडिंग होती है इनको, इसका पूरा का पूरा ईयू का मकसद ही यही है कि ग्लोबल टैलेंट को हम बुलाएँ
ठीक है, उनको एक जगह पे बिठाएं, उनको हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, उनको हम फैसिलिटेट करें, उनको हम फंडिंग दें, उनको हम पैसे दें, और वो विद इन यू नो एक एक इकोसिस्टम के अंदर रह के वो उन प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन कर सके, वहां पे उनको सॉल्व करने की कोशिश कर सके, और फिर अपने मुल्कों में जाके सर्व कर सके, और वो जो एक प्रॉब्लम था वो एक ट्रांसफॉर्मेशन ले आ सके। ठीक है, दिस इज बेसिकली टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक हो गया? तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाहिर बात है आपको पहले पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम का ना पता हो तो आपने किस चीज को ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अराइज क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है दिस प्रॉब्लम के साथ, दिस इशू, इस इशू के साथ। सो होता यह है कि जब आपको प्रॉब्लम्स का पता चल जाता है, आपको सारे के सारे एजेंट्स का पता चल जाता है, सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं उनका पता चल जाता है, उसके बाद फिर आप देखते हैं कि अच्छा सोल्यूशन क्या होगा। अब जो सोल्यूशन होता है ना, तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम्स है ये डिजाइन ऐसे हुए होते हैं तो कि वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, थ्रू एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, और आप उसको ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच भी कह सकते हैं कि एक प्रोग्राम के अंदर आप लोग देखेंगे कि मुख्तलिफ फील्ड्स के लोग ना एक प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल भी होते हैं, और ऐसा ही होता है कि जब यहाँ पे आप आएंगे इंशाल्लाह तो आप देखेंगे कि आपकी क्लासमेट्स में से ना बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिग्रीज के लोग भी होंगे। जैसे आप लोगों ने अभी बैचलर्स में देखा होगा, बैचलर्स में कि कुछ स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स ना एक ही ऑलमोस्ट लेवल के होते हैं। ठीक है, एक ही बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे होते हैं सबका, या प्री इंजीनियरिंग होता है या किसी न किसी का प्री मेडिकल भी हो सकता है, लेकिन वो भी आ सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि बिल्कुल एक डिस्टिंक्ट बैकग्राउंड के लोग जो है ना एक दूसरे के साथ यहाँ पे बैठे होते हैं। जैसे आप, मैं अपनी क्लास की एग्जांपल दूं तो मेरे साथ सोशियोलॉजी के लोग भी हैं, मेरे साथ लिंग्विस्टिक्स के लोग भी हैं, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के लोग भी हैं, इंजीनियरिंग के लोग भी हैं। ठीक है, और सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंट्स के लोग भी हैं। तो ऐसा ही होता है। तो वो जो प्रॉब्लम्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक फील्ड का बंदा या एक फील्ड के लोग वो बैठ कर उनको सॉल्व कर सके। ठीक है, तो उसके लिए ये यूज करते हैं एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच की, जिसमें मुख्तलिफ फील्ड्स के लोग एक जगह पे बैठ के उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये मैं बता क्यों रहा हूँ, ये मैं बता इसलिए रहा हूँ कि आप लोगों की अभी जो ये डायरेक्शन सेट होने वाली है ना, ये आप लोग ये सोचें कि हम जो है ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हमारी जिंदगी का मकसद ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आपने अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है तो वो आप ना किसी प्रॉब्लम्स के साथ, किसी सोसाइटल, किसी न किसी चीज के साथ ना आप उसको अटैच करेंगे। ये चीजें आपको बाद में जाके जब आप मोटिवेशन लेटर लिखेंगे ना, वहां पे भी आपको काम आएंगी। जैसे अगर मैं अपना बता दूं कि जैसे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके मेरा मकसद क्या था, मैं क्या चीजें सॉल्व करना चाह रहा था, मैं उसमें से किस फील्ड में जाना चाह रहा था, आगे आगे मैं जाके क्या सर्व करना चाह रहा था, मुझे नहीं पता था। लेकिन फिर जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था और ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना रहा था, उस वक्त जो मेरा एक पाथ सेट हुआ था वो ये सेट हुआ था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद फिर रिन्यूएबल एनर्जी के बाद फिर मैंने क्लीन सिस्टम्स की तरफ जाना था, स्मार्ट सिस्टम्स की तरफ जाना था, स्मार्ट ग्रिड्स की तरफ, और फिर उसमें से भी बहुत ज्यादा श्रिंक डाउन करके मैं रिन्यूएबल एनर्जी इन बिल्डिंग्स की तरफ जाना चाहता था, क्योंकि बिल्डिंग्स जो है ना तकरीबन 40% एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो मेरा जो गोल सेट हुआ था कि चूंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है, किसी न किसी तरीके से इनको एनर्जी एफिशिएंट बनाना है। अब वो जो एक प्रॉब्लम मैंने एनालाइज किया, फिर इस प्रॉब्लम को मैंने सपोर्ट भी किया, फिर वो क्लाइमेट चेंज के साथ कैसे रिलेवेंट है, या उसका ग्लोबल वार्मिंग के साथ क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, उनको फिर सोल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, जैसे ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन का एक कंसेप्ट होता है। ठीक है, या बिम का आप लोगों ने सुना होगा, अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग से है, जैसे बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग होती है। ठीक है, स्मार्ट ग्रिड्स का आप लोगों ने कंसेप्ट सुना होगा, जो रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये जो सारी की सारी चीजें थी, फिर बाद में जब ये इस तरह ये जो स्टेप मैं कर रहा था, इस स्टेप पे था, तो ये तब जाके जो है। वासिफ भी थोड़ी सी मजीद नॉइज आ रही है दोबारा से। हाय, अब ठीक है, आई गेस ठीक है। अभी ठीक है फिलहाल।
फिलहाल के लिए ठीक है। आई डोंट नो ये कहाँ से अराइज हो रहा है प्रॉब्लम। मैं इसका कुछ और करता हूँ। 1 मिनट में कुछ और करता हूँ। हम्म, हाँ, अब ठीक आ रही है आवाज। अभी ठीक आ रही है फिलहाल। हाँ ठीक है, चलिए मैंने डिवाइस को चेंज कर लिया। लेट्स सी। ओके, क्या? लेट्स सी। हाँ, आगे सब ठीक हो जाना चाहिए। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सो ये जो सारी डिस्कशन चल रही है ये वही है कि प्रॉब्लम सोल्यूशन के साथ हमने इसको करना है, देखना है, ठीक है। तो अब हम देखना ये चाह रहे हैं कि आप लोग उस प्रॉब्लम की जो गोल सेटिंग है ये कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आपने आपकी जो अपनी मोस्ट रिसेंट एक्टिविटीज थी या जिन चीज़ों को मैं आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अपनी प्रोफाइल में, या ये भी हो सकता है कि कुछ आपने काम किए हो लेकिन अभी अ, आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है स्टडी एंड रिसर्च से, ठीक है। जो आपने किया हुआ है ना, उनमें से जो आपने एक्टिविटीज की हुई है या जहाँ पे आप जाना चाहते हैं ना, उसको कोशिश करें कि एक रिसर्च कंडक्ट करें अपनी तरफ से, और उसमें से आप उनको ना अपनी जो एक्टिविटीज थी उनको किसी सोशल, टेक्निकल, इन्वायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, हेल्थ एंड डॉट 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 इश्यूज के साथ आप इसको रिलेट करें। इसका मकसद क्या है? इसका मतलब ये है कि अ, मिसाल के तौर पे जो मैं काम अपने प्रोजेक्ट्स का अभी मैं आपको अपनी एग्जांपल भी दूंगा कि इसको कैसे करते होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिए प्लीज। फिर आपने देखना ये है कि अच्छा ये जो हमारी एक्टिविटीज और हमारे जो किसी प्रॉब्लम के साथ हमने जो उसको एसोसिएट कर दिया, ठीक है, इनकी ना रीजनल रिलेवेंसी क्या बन रही है। रीजनल का मतलब ये है कि अब जिस जिस एरिया में आप करंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिस रीजन में आप करंटली हैं वहां पे उसकी रेलेवेंसी क्या है, और आप जहां पे जाना चाहते हैं वहां पे उसकी रेलेवेंसी क्या बन रही है, ठीक है। तो आपने अगर यूरोप जैसे इरास्मस से यूरोप की तरफ आना चाहते हैं तो आपने यूरोप के पर्सपेक्टिव से देखना है। और हमारे चूंकि मोस्टली ऑडियंस यहाँ पे पाकिस्तान से है, तो हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि पाकिस्तान में उस इशू की या प्रॉब्लम की जो एक मैक्रो स्केल के ऊपर जो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, सोसाइटी में कुछ एक जो आप सोल्व करना चाह रहे हैं वो पाकिस्तान में उसकी क्या सूरत हाल है, और फिर यूरोप में उसकी क्या सूरत हाल है, उसके उसकी क्या जो है ना लैंडस्केप्स हैं, या क्या वहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, या किस तरीके से उसकी डेमोग्राफिक्स करंटली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपने एक वो डीप रिसर्च कंडक्ट करना है कि जिसमें आपने इसको प्रॉब्लम सोल्यूशन ओरिएंट के ओरिएंटेशन प्रॉब्लम सोल्यूशन ओरिएंटेड हो के आपने इसको स्टडी करना है। कैसे? जैसे कि प्रॉब्लम्स क्या है, तो फिर प्रॉब्लम्स को आपने एनालाइज करना है। अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये कहाँ से अराइज होता है, इसके काज फ्रॉम फ्रॉम ए काज, काज काज विद ए काज, काज फ्रॉम ए काज, ठीक है। एक काज का दूसरा काज, तीसरा चौथा, ऐसा करके आप लोगों ने देख लेना है कि अच्छा ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे बनना है। जैसे आपको एक मामूली सी एक सिंपल सी एग्जांपल से समझा दूं कि चलिए, एक क्लाइमेट चेंज जो है ना एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज्यादा आजकल यूरोप में इस पे काफी काम भी चल रहा है, या सस्टेनेबिलिटी है, ठीक है। अच्छा आप अपनी कैपेसिटी में रह के देखें कि अच्छा क्लाइमेट चेंज का क्या मतलब है, क्लाइमेट चेंज कहाँ से अराइज होता है, क्यों अराइज होता है, कहाँ से इसके कितनी एजेंट्स है, क्यों है, फिर उनके आपस में क्या लिंक बन रहा है, ये कैसे जो है ना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ जब आप स्टडी करेंगे ना तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएंगी कि अच्छा मैं कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मेरे इर्द गिर्द क्या मसाइल हैं, कहाँ पे मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ यूरोप की, ठीक है, वहां पे जाके उन लोगों को उन लोगों को क्या फायदा होगा मुझसे। क्योंकि ये देखिए ये जरूरी है ये बात। यूरोप अगर आप लोगों के ऊपर इतना पैसा लगा रहा है, ठीक है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बैक ऑफ द माइंड उनके जहन में ये है कि ये लोग आके यहाँ की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस पीपल डोंट गो बैक टू देयर होम कंट्री, ओके, एंड दिस इज द सिचुएशन। हमारे पाकिस्तान में तो कम से कम ये 100% रेशियो है कि लोग आते हैं तो वापस नहीं जाते। हो सकता है एक आध बंदा चला गया हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी कोशिश होती है कि यहाँ पे सेटल हो जाए। तो फिर उनका एक बैक ऑफ द माइंड एक ये भी एक एम्बिशन होता है कि जो लोग आते हैं
वो कैसे जो है ना यहाँ की सोसाइटी में, यहाँ के जो हमें जितने इश्यूज हैं उनमें कैसे ये कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जब आप उन आपको पता होगा उनके मसाइल का, आपको उनको उनकी जो करंट जो हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं उनको पता होगा, तब आप अपने आप को स्टैंड कर पाएंगे ना। ठीक है, कि क्या इशू चल रहा है। जैसे उस्मान की हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अपनी तो चले मैं आपको दे ही दूंगा, लेकिन चलिए उस्मान की एग्जांपल लेते हैं। क्लाइमेट चेंज का एक स्कॉलरशिप है, ठीक है। अब ये उन्होंने कैसे रिलेट किया, देखिए पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी क्लाइमेट चेंज एक हॉट टॉपिक है, लेकिन फिर ये जिस फील्ड में जा रहे हैं बायो प्रोसेसेस या उसी से रिलेटेड है आई गेस, ठीक है। सो ये जो है ना फिर जाके आगे इनको कैसे ये जो सपोर्ट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा जो है ना इस पे वर्क चल रहा है, हाइड्रोजन स्टोरेज पे, बायो प्रोसेसेस पे, प्रोसेसेस की इम्प्रूवमेंट पे, एफिशिएंसी पे, सस्टेनेबिलिटी पे, ठीक है। फ्यूल्स को जो है ना रिप्लेस करना है, फॉसिल फ्यूल्स को, उनमें से बायोफ्यूल्स की तरफ जो है ना लोग यूरोप जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आपको पता होंगे तब जाके आप अपने आप को किसी जगह पे स्टैंड कर पाएंगे। आई गेस दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड एट दिस पॉइंट, एंड यू गाइस माइट बी थिंकिंग लाइक हम क्या सीखने आए थे और ये क्या सीख रहे हैं, ठीक है, ये हो क्या रहा है। आप लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं ये पढ़ाऊंगा आप लोगों को यहाँ पे आज बैठ के। लेकिन यकीन माने इस डायरेक्शन पे जब आप चलेंगे ना, तो आप लोगों को अपनी सिलेक्शन की जो चांसेस है ना वो भी आप लोगों को ब्राइट नजर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको खुद अब एक रियलाइजेशन हो जाएगी कि नहीं, अब मकसद बन रहा है भाई। अब जो मेरे ऊपर एक इन्वेस्टमेंट होगी ना, तो वो आप अपने आप को एक अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस जो है ना फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि नहीं मैं कुछ सोल्यूशन कुछ वहां पे कंट्रीब्यूट करूंगा, और मेरी वजह से वहां पे ना एक चेंज इनिशिएट होगा। देयर इज अ क्वेश्चन, सो आई वुड लाइक टू टेकल दिस क्वेश्चन नाउ। उस्मान, कैन यू प्लीज अनम्यूट वन ऑफ आवर स्टूडेंट, आई गेस आकिब जावेद। जी वासिफ भाई, मैं करता हूँ। ओके प्लीज। आकिब। हाँ प्लीज। अगर आपका क्वेश्चन है लिख लिख भी सकते हैं। सॉरी फॉर मिस्टेक, ओके, थैंक यू, आपने बता दिया। चलिए वो मिस्टेक से हो गया था उससे। अच्छा, फिर भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में लिख दें, हम इनको टेकल करेंगे। ये एरास्मस की ही बात हो रही है, ठीक है, ये एरास्मस की ही बात हो रही है, क्योंकि ये हम एरास्मस के लिए कर रहे हैं। और हाँ, एक दूसरी बात भी बता दूं, सिर्फ एरास्मस के लिए आप इसको अप्लाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आप ये अप्रोच किसी भी स्कॉलरशिप में यूज़ करते हैं, ठीक है, सेम रिजल्ट आप लोग को इंशाल्लाह मिलेगा, ठीक है, अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। तो आप कोशिश करें कि आपकी रीजनल रेलिवेंसी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसको ना थोड़ा सा अब चेंज करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप लोग सऊदीया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मिडिल ईस्ट में कोई स्कॉलरशिप है वहां पे अप्लाई कर, या चाइना में अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आप लोग क्या देखेंगे, आप लोग पाकिस्तान की तो ठीक है, लेकिन फिर आप ना चाइना की रेलेवेंसी से बात करेंगे, अच्छा वहाँ क्या चल रहा है, कैसे जो है ना वो कंट्रीब्यूट करें, कहाँ पे उनको मसाइल आ रहे हैं, कैसे वो जो है ना उनको किस तरह के लोग चाहिए, कि किन सोल्यूशंस की तरफ वो जा रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें वो प्रॉब्लम्स हैं उनको टेकल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप मिडिल ईस्ट में देखेंगे फिर उनके पर्सपेक्टिव से फिर आप सोचेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप लोग देखेंगे। लेकिन चूंकि मोस्टली यहाँ पे एरास्मस की बात हो रही है या यूरोप की बात हो रही है, तो यूरोप में ऐसे ही चलता है, ठीक है। ओके, आई गेस you got what I was trying to convey, and now let me just give you another hint, and that is, जब आप ये रिसर्च कर रहे होंगे ना, ठीक है, तो मोस्टली आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स होंगे ना वो ईएसजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, ठीक है। अब इन्वायरमेंट की अपनी एक फिर लिस्ट बनती है, फिर सोशल की अपनी ही एक लिस्ट बनती है। अब ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये आप लोग ये ना समझे कि ये सिर्फ टेक्निकल लोगों के लिए, ये हर बंदे के लिए है जो यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। आप अपने आप को बस अपने बारे में सोचिए और मुझे सुनते जाएं, ठीक है। दूसरे के बारे में ना सोचिए कि भाई अच्छा ये कहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट होगा, अपने बारे में आप लोगों ने सोचना है, ठीक है। ये अपने आप से आप रिलेट करने की कोशिश करें। ईएसजी के प्रॉब्लम्स मोस्टली होते हैं जैसे इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस के इश्यूज होते हैं, ठीक है। मोस्टली आप उनको देखेंगे कि इनके जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये इन चीज़ों को टेकल करते हैं। इसको थोड़ा सा एक और बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे एसडीजीज का आप लोगों ने नाम सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, ठीक है। तो शुरुआत हुई थी एरास्मस की एमडीजीज से, और अभी एसडीजीज चल रहे हैं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सॉरी। तो वो जो बेसिकली गोल्स हैं उनमें काफ़ी सारे हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तकरीबन 17 डिफरेंट किस्म के इश्यूज हैं। तो इनमें से ये सारे प्रोग्राम
प्रोग्राम्स किसी न किसी एसडीजी के साथ रिलेटेड होते हैं। फिर आप उस आपको फिर चाहिए कि वो एसडीजी को प्रॉपर स्टडी करें, उस मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में देखें, यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि क्या हो रहा है। ठीक है। सो या इसके अलावा ये साइंटिफिक नेचर के प्रॉब्लम्स भी टेकल करते हैं ये प्रोग्राम, जैसे प्योर साइंटिफिक नेचर्स का हो सकता है, रोबोटिक्स का हो सकता है। ठीक है। हेल्थ के किसी फील्ड के साथ रिलेटेड हो सकता है, स्किन के जैसे प्रोग्राम्स हैं, कुछ स्किन से रिलेटेड है, या न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, या डाइट्स वगैरह से, पब्लिक हेल्थ की जैसे बातें हो गई, ये सारी चीज़ें हो सकती है। खैर ये चीज़ें घूम फिर के फिर वही एसडीजीज की तरफ ही जाती हैं, जो एसडीजीज के 17 डिफरेंट जो गोल्स हैं वहाँ पे ही जाती है। लेकिन आप लोगों ने तो उसको अपनी ही पर्सपेक्टिव से देखना है ना। आप लोग जरूरी नहीं है कि आप दुनिया का हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, आप लोगों ने अपनी ही कैपेसिटी में अपनी प्रोफाइल के साथ जो चीज़ मैच हो रही है अपने उसके बारे में रिसर्च करना है। तो ये आप लोग को एक हिंट दे रहा था कि जब आप लोग ये प्रॉब्लम सोल्यूशन की बात कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा इस पर्सपेक्टिव से सोचें कि उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, सोशल क्या है, गवर्नेंस का या इकोनॉमिक इकोनॉमी का, उसका क्या इम्पैक्ट बन रहा है, या हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट बन रहा है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या बन रहा है। ठीक है। प्रोसेसेस, इंडस्ट्रीज, whatever, and the list goes on and on। ठीक है। तो सॉरी, थोड़ा सा आप लोगों को मैं कुछ रिसोर्सेज भी बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को रिसोर्सेज चाहिए कि अच्छा ये हमने, ठीक है, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी तो आप लोग गूगल पे ये सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी वगैरह के ऊपर आप कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ये स्कैन करें, यहाँ पे मैंने एक क्यूआर कोड दिया हुआ है। ठीक है। तो ये आपको यूरोप की एक वेबसाइट पे लेके जाएगा। ठीक है। यूरोप का जो एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आपको ये जितनी भी ये हॉट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए जैसे आप लोग जब इस लिंक पे जाएंगे ना, ठीक है, इस लिंक में आप लोग इस टैब पे आइए, टॉपिक्स वाले टैब में। ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि बिजनेस, इकोनॉमी, इनकी क्या चल रही है, एजुकेशन के, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, सारी रिपोर्ट्स, इनका पूरा डेटा, क्या इनके जो है ना एम्बिशंस है, ये करना क्या चाह रहे हैं, किन प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करना, ये सारे के सारे यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे एक बहुत ज्यादा ना, एक लंबी लिस्ट है इनकी, इतने रिपोर्ट्स, इतना सारा कुछ डेटा पड़ा हुआ है कि आप लोगों को ज़्यादा जो है ना इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं। और ये डेटा आप लोग मोटिवेशन लेटर्स में या किसी भी डॉक्यूमेंट में फिर आप रेफर भी कर सकते हैं, इंटरव्यू में भी आप उनको बता सकते हैं, अच्छा हाँ, आप लोग ये इस रिपोर्ट के मुताबिक ये इशू बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रीजनल एंड अर्बन डेवलपमेंट का, फूड, फार्मिंग, फिशरीज, बहुत सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है। तो ये सारी की सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी, आप लोग इसको स्कैन कर लें। ठीक है। आई होप आप लोग को ये लिंक आप लोगों ने स्कैन कर लिया होगा, तो इट इज वर्किंग ओके। मैं आप लोगों को चले अपनी एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे अब। अपनी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक स्टार्टिंग पॉइंट तो मिले ना। ठीक है। कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ओके। जैसे मैं अपने उसमें बता देता हूँ कि मेनली मैं किन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड था अपनी प्रोफाइल में। तो वो थी रिन्यूएबल एनर्जी इन बिल्डिंग्स की, या एचवीएसी सिस्टम्स की, एफिशिएंट एचवीएसी सिस्टम की, एनर्जी इन बिल्डिंग, सस्टेनेबिलिटी इन बिल्डिंग्स, सोलर कंपनी का मेरा एक्सपीरियंस था, तो उसमें मेरा काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। ठीक है। तो ये मेरी थी वो एक्टिविटीज जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें की थी। ठीक है। अपनी उसमें लाइफ में बहुत सारा एक अच्छा, फिर हाँ। तो अब यहाँ पे जो है ना, मैंने उनमें से कौन सी चूज कर ली, ये वाली चूज कर ली। फिर उसकी मैंने रीजनल रिलेवेंसी कैसे बनाई कि अच्छा पाकिस्तान में क्या उसकी सारा का सारा पूरा लैंडस्केप क्या बन रहा था। ठीक है। डेटा के से उसको सपोर्ट किया। ठीक है। और फिर उसको मैं यूरोप से उसको क्या जो है ना वो बन रहा था, उसका रिलेशन क्या बन रहा था। ठीक है। तो अब जाहिर बात है, आपको एक प्रॉब्लम जब आप एनालाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस वक्त मुझे नहीं पता था, मैंने बहुत सारे काम किए थे जिनका मुझे नहीं पता था कि ये किसी प्रॉब्लम का सलूशन है बेसिकली। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, फोकल पॉइंट ऑफ रिसर्च जो मेरा था, प्रॉब्लम एंड सलूशन ओरिएंटेड होके। तो प्रॉब्लम्स में मैंने देखा कि अच्छा पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये जब मैं स्टडी कर रहा था तो खुलते ही जा रहे थे। ठीक है। और भी ऐसे फील्ड्स मेरे सामने आ रहे थे जिनमें मैं मजीद इंटरेस्ट लेने लगा था। और आगे क्या हुआ, ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे पोल्यूशन का, ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का, एनर्जी कॉस्ट, यूटिलिटीज, इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये मैं स्टडी करते वक्त वक्त ना, इसमें से ये वाली सारी चीज़ें मेरे सामने आना शुरू हो गई। शुरू शुरू में जैसे आप लोग देख रहे हैं कि मैं किन चीज़ों में इंटरेस्टेड था, मैं बहुत ही एक नीश स्पेसिफिक था मेरा माइंडसेट, कि मैं रिन्यूएबल एनर्जी और इन बिल्डिंग्स
के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो था, फोकस कर रहा था, एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर मैं टारगेट कर रहा था। लेकिन जब मैंने वो स्टार्ट किया, रिसर्च स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि अच्छा सॉल्यूशंस में उसके क्या हो सकते हैं, क्लीन एनर्जी, स्मार्ट ग्रिड्स, रिन्यूएबल एनर्जी, पॉलिसीज का एक जिक्र आया, सस्टेनेबिलिटी का, स्मार्ट सिटीज का। मुझे नहीं पता था पहले, ये बाद में पता चला कि अच्छा जब मैंने इसके ऊपर ये रिपोर्टें पढ़ना शुरू कर दी तो ये सारी चीज़ें मेरे सामने खुलती गई, और समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंड कि मेरा जो फोकस था ना वो ऐसा हो गया कि अच्छा सिर्फ एक फील्ड के ऊपर फोकस करने की बजाय मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ ऐसा करना है कि जिसमें ना थोड़ा सा एक कुछ नया सीखने को मिले। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि मैं अपनी ही फील्ड में उसी में रहे। मैं मुझे मतलब ऑफर्स आई थी इन्हीं में से रिलेटेड, इन्हीं से रिलेटेड। ठीक है, ये जो मैं कोर मैकेनिकल सब्जेक्ट्स, मैकेनिकल फील्ड का जो नॉलेज था। लेकिन फिर बाद में जब मैंने एनालाइज किया, जब ये सारा कुछ करने के बाद, तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ सस्टेनेबिलिटी में, ट्रांजिशन में, इनोवेशंस में, गवर्नेंस में, पॉलिसीज में, इकोनॉमिक्स में, ये सारी चीज़ें। तब जाके एक although I had multiple offers in my plate, but guess what? I choose the one which is completely different from my background. ठीक है, ये जिस प्रोग्राम में मैं हूँ, ट्रांजिशन इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट, इस इट हैज नथिंग टू डू विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये किन चीज़ों के ऊपर डील कर रहा है, किन चीज़ों को टैकल कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे, ये जो लास्ट में क्लाइमेट चेंज, स्मार्ट सस्टेनेबिलिटी, पॉलिसीज, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, इन चीज़ों के ऊपर। हालांकि शुरू में आप देख रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, मुझे कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, बाद में जब मुझे जिन चीज़ों में इंटरेस्ट होने लगा वो काफ़ी डिफरेंट थी। तो इंटरेस्टिंग इतनी हो गई चीज़ें कि मुझे अपने आप को रीडायरेक्ट करना पड़ा। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ से डायरेक्शन मिली। आपको या डायरेक्शन मिल सकती है अपनी ही फील्ड में आगे जाने की, या आप रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप किसी और फील्ड में जा सकते हैं, आप थोड़ा सा उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे केस में ये रीडायरेक्शन था, मुझे कंप्लीटली एक नई फील्ड में जाना पड़ गया। ठीक है, तो अब जो मैं स्टडी कर रहा हूँ वो वही रिन्यूएबल एनर्जी भी है उसमें। ठीक है, लेकिन एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग में गेन कर रहा हूँ सस्टेनेबिलिटी का, इकोनॉमिक्स का, एनवायरनमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पर्सपेक्टिव, व्हाटएवर जो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग जर्नी थी, और मेरे लिए भी, और आप लोग भी जब करेंगे, इस प्रोसेस से गुजरेंगे ना, तो आप लोग के साथ भी ऐसा हो सकता है, इंटरेस्टिंग कैन thing can happen. Okay, there is someone, Muhammad Afnan Khan. Can you please, yeah, type your question in the comment section, or you can also speak. Unmute him. वासिफ भाई, हम लोग क्वेश्चंस ले सकते हैं अभी? अब मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन ले सकते ठीक हैं है, हम। मैं कुछ क्वेश्चंस आए में चैट में, मैं आपको बताता हूँ और आप वो आंसर करते हैं फिर। ठीक है, प्लीज प्लीज बता दें। ओके। तो हमारे पास जियाउल हक का क्वेश्चन आया है कि मोस्टली पीपल से दैट what will you do after completion of your masters there, as there is no possibility of job? It is the common concept that there is no job there. It is better to do your job here in Pakistan and getting experience instead of doing MS in another country. What you say about this, and what you suggest, which countries offer highest chances for the job? अच्छा, ये तो आपने एक पूरा का पूरा नया टॉपिक ही खोल दिया है। ठीक है, हाँ, एग्जैक्टली, ये बिल्कुल ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसका आंसर देना। फिर भी अपनी ही एक अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, या जिस तरह मैं समझता हूँ इसको आंसर कैसे करूँ। देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके गोल्स क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, हर बंदे का मकसद ये नहीं होता कि यहाँ पे आपने आके उसने जॉब कर ली। ठीक है, लोगों के और भी मकासद होते हैं। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका आगे गोल क्या होने वाला है। और रही बात इसकी, यार ये जॉब और ये सारी चीजें, ये एक बिल्कुल सब्जेक्टिव चीज है। प्लीज, अगर आपके पास डेटा हो, ठीक है, उस डेटा से आप अपनी इस क्लेम को प्रूव कर सके कि यहाँ पे किसी को जॉब नहीं मिलती या जॉब्स नहीं है, तो प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखिए, अभी हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पे हम ये बात कर रहे थे कि जो भी आप प्रॉब्लम हाईलाइट कर रहे हैं उसका आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ के लिए मैंने आपको एक रेफरेंस के तौर पे एक वेबसाइट का भी बता दिया कि वहाँ पे रिपोर्ट्स मेंशन है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, सो ऐसे ही बात करना जैसे वर्ड ऑफ माउथ जो होते हैं ना, कि उसने ये कह दिया तो उसने ये फील किया। अच्छा मुझे वासिफ भाई, एक मिनट, इसमें अगर आपका और मेरा भी कंपैरिजन करें तो आपका 3 साल का जॉब एक्सपीरियंस था, लेकिन मेरा कोई उस तरह से जॉब एक्सपीरियंस नहीं था। मेरी सिर्फ एक इंटर्नशिप थी दरमियान में।
तो हाँ इट हाँ इज हाँ, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन पर्सन, कि वो किस तरह से अप्रोच कर रहा है चीज़ों को, और उसके क्या फ्यूचर गोल्स हैं, उसका क्या विजन है, एग्जैक्टली आई थिंक। एग्जैक्टली। तो मैंने जैसे वहां पे जॉब किया था, और ये नहीं कि छोटी मोटी जॉब थी, आई वाज हैविंग अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब इन पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफिसर था मैं, ठीक है, कहाँ पे था बताना मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन बहुत स्टेबल जॉब अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ था। लेकिन देखिए, अंडरस्टैंडिंग क्या मकसद क्या था अपनी उस बहुत ज्यादा स्टेबल एंड प्रेस्टिजियस जॉब को छोड़कर यहाँ आने का मकसद क्या था? मकसद यही था कि भाई मैंने कंफर्ट जोन से निकलना है, मैंने मजीद स्ट्रगल करना है, और अपने आप को मजीद जो है ना पॉलिश करना है, और अपने आप को पुश करना है। वरना तो अभी जितना सारा कुछ मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह जो सारा कुछ मिल रहा है, मैं अगर उस जोन से ना निकला, उस कंफर्ट जोन से, और यही सोचता कि अच्छा यार अच्छी भली जॉब है, क्या छोड़ रहे हैं, जॉबलेसनेस की तरफ फिर जा रहे हैं, तो शायद ही आज ये चीज़ें ना मिलती। इतनी वर्ल्ड क्लास कंपनी में, बिग फोर में मुझे इंटर्नशिप ना मिलती, वहां पे उन लोगों के साथ मैं काम ना कर रहा होता, मैं इतने सारे लोगों मुल्कों में ना घूमता फिरता, मैं इतने सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट ना करता, इतना मैं एक्सपीरियंस ना गेन करता, आज आप लोगों के सामने मैं इतना ओपनली आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, ठीक है, इतनी जो है ना, इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्डअप ना होता कि मैं इतना बड़ा इनिशिएटिव ले सकता हूँ कि आप लोग कहीं से नहीं जानते थे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं। इसकी एक पूरी देखिए देखिए, जब आप अपनी एक एक आपने एक डिसाइड कर लिया ना कि कुछ करना है, तो आप उसका पीछे आपका एक मोटिव होना चाहिए, और वो मोटिव प्रॉपर जो है ना, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग आपको इस तरह होनी चाहिए कि प्रॉपर वो लॉजिकली डेटा से और उससे प्रूफ हो सके, ठीक है। ऐसे वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर आप बिलीव ना करें प्लीज। आई आई होप यू गॉट योर आंसर। सो इसके बाद भी फिर भी अगर आपको है कि अभी मुझे जाना चाहिए नया नहीं जाना चाहिए, तो फिर अपना मुहासिबा जरूर करें। जो प्रोफाइल की पर्सनल असेसमेंट थी ना, उस असेसमेंट को जरूर आप लोग एक एक दफा करें, और फ्यूचर को थोड़ा सा उसमें देखें कि मेरे फ्यूचर गोल्स क्या बन रहे हैं। हाँ, आपका गोल है आपने मुल्क में रहना है, वहां पे जॉब करनी है, बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने जरूर मुल्क से भागना है। दिस इज नॉट अबाउट escaping द कंट्री, ओके, ये आप लोग याद रखें। मैं आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर रहा कि आप लोग कंट्री से भाग जाएं, नहीं। इट इज अबाउट अचीविंग योर गोल्स। हो सकता है आप लोग उधर ही रह के अचीव कर सके, ओके। सो I guess you got your answer. So this is something for me. It was a direction redirection journey. और या फिर उसके बाद जब ये सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए एक दफ़ा, ठीक है, अब आपके पास इतना सफिशिएंट नॉलेज आ गया है कि आप ये अब डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा वो जो एक कैटलॉग था ना, उसमें से मुझे कौन सा प्रोग्राम सूट करता है, तो उसमें आप उस प्रोग्राम के फिर ये ऑब्जेक्टिव्स दे के, अपने ऑब्जेक्टिव्स दे के फ्यूचर के, अपनी बैकग्राउंड चेक उसके साथ कर ले कि अच्छा मेरा क्या बैकग्राउंड था, मेरी क्या इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ या जो भी था मैंने जो किया हुआ है, जो इस प्रोग्राम के साथ मैच कर रहे हैं, जो ये डिमांड कर रहे हैं मुझसे, ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन में मैं इस काबिल हूँ कि ना कर सकूँ अप्लाई या कर सकूँ अप्लाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आप कर लेंगे, अब आपके लिए जो है ना प्रोग्राम हंट करना ईजी हो जाएगा। इस तरह अगर आप डायरेक्टली जाएंगे और वहां पे अप्लाई प्रोग्राम हंट करेंगे ना, तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आप प्रोग्राम के नाम के ऊपर तो देख के, या उसमें से कम से कम लिखा हुआ है कि चले इस फील्ड में ना बायो फॉरेस्ट्री वाला अप्लाई कर सकता है, आपने चले वो प्रोग्राम लिस्ट कर दिया, लेकिन अब आप एक स्ट्रेटेजी कैसे डेवलप करेंगे, आप कैसे अपने आप को रिलेट करेंगे, कैसे अपने फ्यूचर गोल्स को उसके साथ सेट करेंगे? एरास्मस बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है, बिलीव मी, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है। अगर आप लोग को ये समझ नहीं आ रही, तो आप लोग 2023 का 2024 का डेटा उठा ले। स्टिल आई एम प्राउड कि पाकिस्तानी उसमें टॉप पे है, ठीक है, ये भी आप याद रखें, पाकिस्तानी टॉप पे है 3 सालों से, ठीक है। और कितना मार्जिन से हम जीत रहे हैं? तकरीबन 60-65 के मार्जिन से जीत रहे हैं, तो वर्ल्ड वाइड। सो इट इज आई वुड से इट्स क्वाइट इंस्पिरेशनल फॉर यू गाइस, दैट यू नीड टू सेट एन एग्जांपल फॉर द नेक्स्ट ईयर एज वेल। सो हमने तो अपना काम कर दिया है, ठीक है, हम तो इसको उसी जगह मेंटेन रखे हुए हैं, लेकिन अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। सो अब प्रोग्राम जब आप सर्च करेंगे, आपको अपनी प्रोफाइल का पता है, आप लोग अपनी असेसमेंट कर दी है अपनी फ्यूचर गोल्स का, जहां जहां पे आपको मैच हो रहे हैं वो सारी की सारी प्रोग्राम्स आप लोग इनलिस्ट करें, और फिर उसके बाद फिर आगे जाके डॉक्यूमेंट्स पे काम शुरू होगा। सो ये वाला जो अभी स्टेप है प्रोग्राम सिलेक्शन वाला, ये फिर इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। आपको रिक्वायरमेंट देखनी है, कैटलॉग में जाना है, फाइनलाइज करना है लिस्ट को, और जब लिस्ट फाइनलाइज हो जाए आपके पास, तब जाते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की तरफ। अब जाके फिर ये डॉक्यूमेंट्स वाला स्टेप शुरू होगा, ठीक है। आप लोग शुरू दिन से जो है ना उस सीवी के पीछे ना पड़े प्लीज, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जब आप प्रोग्राम एक दफ़ा इनलिस्ट कर लेते हैं, अपनी पूरी की पूरी एनालिसिस, पर्सनल असेसमेंट और ये सारी चीज़ें करने के बाद, फिर होता क्या है कि जब आप सीवी बढ़ा रहे होते हैं ना, जिसके ऊपर इंशाल्लाह हमारा कल का एक सेशन हमने रखा हुआ है,
इन दैट सेशन फिर आप लोग देखेंगे कि अच्छा हम मेरे जो पर्सनल असेसमेंट थी ना, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मेरे सीवी के ऊपर, मेरे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर. So these things are very interconnected, they are interrelated, and somehow you will मोटिवेशन लेटर में भी फिर आप उन चीज़ों का जिक्र करेंगे, ये जैसे आप लोग देख रहे हैं पास्ट प्रोग्राम क्या है, फिर प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या है. ठीक है. सो something what you have done at this step, it will give you a direction for the next step as well. Okay, and it will be far easier for you to encapsulate your thoughts into something like a story, like a case study that you can present to the admission committee, and then you will have a positive, a hope for a positive outcome. Sorry. तो ये फिर आप लोगों को इस तरीके से करना होगा. ठीक हो गया. हाँ, वो अब मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा कि सीवी में क्या लिखना है, क्योंकि हम उस पे ऊपर ऑलरेडी कल एक सेशन कर रहे हैं इंशाल्लाह. तो उसमें फिर मैं मजीद आप लोगों को गाइड करूंगा कि अच्छा आज की लर्निंग हम कहाँ पे कल उसको यूटिलाइज करेंगे. ठीक हो गया. सक्सेस के जो मैट्रिक्स है फिर आप लोगों के ये क्या होने होंगे, ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि क्लियर गोल होना चाहिए. ठीक है. जिस बनने की गोल्स बिल्कुल क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो कि अच्छा मैंने यही करना है, यही मेरे एकेडमिक और यही मेरा प्रोफेशनल गोल है, यकीन माने उनके लिए जो है ना काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी. ठीक है. आपकी जो स्टोरी लाइन है और पर्सनल जो एक्सपीरियंस है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए पूरी की पूरी एप्लीकेशन में. आपने अपनी जो स्टोरी आपने बिल्डअप की है अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर बेस करके, अपनी जो एक हिस्ट्री, एक एक्सपीरियंस आपने जो गेन किया भाई पूरी आपने पूरे लाइफ में, वो कैसे जो है ना एक स्टोरी के फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट करना है. इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम एक वर्कशॉप रखेंगे आने वाले दिनों में. ठीक है. और सबसे बात ये कि प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट अगर आपका है कि प्रॉब्लम और उसके बाद फिर सोल्यूशन और उसको कैसे सॉल्व करना है, ये अगर माइंडसेट आप लोग है तो आपके सक्सेस के जो चांसेस है ना वो काफ़ी हाई नज़र आ रहे हैं. फिर मुझे अगर आपकी माइंडसेट है. रेलेवेंसी द प्रोग्राम कैसे क्या बन रही है, तो जैसे रेलेवेंसी अभी हमने जिक्र कर दिया कि कैसे बनानी है रेलेवेंसी. जब आप ये सारे के सारे स्टेप्स करेंगे तो रेलेवेंसी आपके ऊपर बहुत बन जाएंगे. और फिर ये है कि इनोवेटिव इम्पैक्ट, आप क्या नया करना चाह रहे हैं भाई. दुनिया में अगर सारे लोग एक ही काम कर रहे हैं तो फिर आप कौन हैं, आप क्या नया करना चाह रहे हैं. रीजनल कॉन्टेक्स्ट में आप बात करें, आप चले यूरोप में अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आप ये तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान में मैं जाके मैं इस तरह की चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, ये एक चेंज लाना चाह रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ. ठीक है. So this is something that will define your success, and maybe there is a luck factor included, but at this point we have to focus on our what I would say कि हमें अपनी ही अपनी तरफ से जो मेहनत वाला एक एलिमेंट है ना, उसको आप लोगों ने अपनी जो एक स्ट्रैटेजी है, मेहनत है, हार्ड वर्क है, स्ट्रगल है, ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें. सारी चीज़ों को ना लक के सहारे बिल्कुल भी ना छोड़ें. हाँ, थोड़ा सा अगर आप लोगों ने 95% मेहनत पूरी कर ली, फिर वो 5% अल्लाह ताला पे छोड़ दें. ठीक है. रिज़्क और नसीब और इन चीज़ों पे आप फिर छोड़ दें उनको. ठीक है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, मैं मानता हूँ, लेकिन इस अगर आप लोग सारी की सारी चीज़ें स्ट्रगल सॉरी सारी की सारी चीज़ें आप नसीब पर छोड़ दें तो नसीब सब कुछ नहीं देता. अल्लाह ताला सारे लोगों के साथ एक जैसा मामला नहीं करता. ठीक है. तो उसके लिए आप लोगों को ज़रूरी है कि आप लोग ये सारे के सारे जो ये स्ट्रगल है ना आप इससे गुजर सकें. सो I hope this was the message. This is something I wanted to convey, and that's the end of today's lecture, today's workshop. And I hope you understood a lot of things that एटलीस्ट अगर मैं आप लोग की जगह होता तो कम से कम ये सोच रहा होता कि आज मैंने कुछ नया कुछ हमने सीखा, कुछ ऐसा सीखा कि हमें यूजुअली यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर या कहीं इन जगहों पे ना आप लोगों को इतनी डिटेल में ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी. क्वेश्चन आंसर का सेशन होने वाला है, तो जितनी भी अटेंडीज है प्लीज़ आप लोग, इतना आप लोगों ने वेट कर लिया, मज़ीद भी 5-6 मिनट रुक जाएं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके जहन में शायद ना आ रहे हो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स कर लेंगे वो क्वेश्चन, तो आप लोगों की भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा और आप लोग के लिए भी आसानी होगी. ठीक है. तो 5-6 मिनट मजीद वेट करें और इंशाल्लाह जैसे आप लोगों ने अभी तक जो कुछ सीखा, ये उम्मीद है आप लोग रिग्रेट नहीं फील करेंगे. तो 5-6 मिनट मजीद वेट करें. चलते हैं क्वेश्चन आंसर सेशंस की तरफ. अच्छा बासिफ भाई, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आप आंसर करते जाएं फिर वन बाय वन. इज इट ओके? या फॉर मी इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन. ओके. तो उस क्वेश्चन के बाद जो मैंने पहले किया था, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि नेम ऑफ वेबसाइट का, तो वो हम चैनल पे भेज देंगे, वेबसाइट जो आपने यूरोप के डेटा के लिए वो की थी शेयर. ठीक है. हाँ. उसके ओके.
ओके, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि मोस्टली वी हर्ड दैट Erasmus has too much high merit, so most of the students could not get selected. Is this only Erasmus is fully funded? There are more scholarships, so why we should focus on Erasmus only? ओके। इरास्मस, हाँ, अब इरास्मस के फजाइल बयान करते हैं थोड़े से। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखें यहाँ पे जो मैं इसका जो एक सबसे यूनिक जो इसकी है, वो मैं बता देता हूँ। क्वालिटी एक फीचर जो इस स्कॉलरशिप का है वो ये है कि देखें, आप 4 मुल्कों में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको एंड में जो डिग्री मिलती है ना, वो 4 यूनिवर्सिटीज से अटेस्टेड होती है। इसका मतलब ये कि आपने एक मास्टर जो है ना 4 मुल्कों से 4 यूनिवर्सिटीज से कर लिया, ठीक हो गया। तो आप ऐसे इमेजिन करें कि आपके पास एक डिग्री है, एक यूनिवर्सिटी की डिग्री है, फिर आपके पास 4 यूनिवर्सिटीज की डिग्री आ गई। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे सॉरी होता है वासिफ कि भाई, क्वेश्चन उनका असल में ये था कि वाई Erasmus ओनली। हाँ हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जब ठीक मैं है। इनको बताऊंगा कि इरास्मस की क्या क्या जो है ना फवायदे, तो हो सकता है इनकी उनका माइंड से मैं ये नहीं कर कि मैं बाकियों को वो कर रहा हूँ, डिग्रेड कर रहा हूँ, लेकिन देखें, सबसे पहले आप देखें, हंट करें सबसे अच्छी स्कॉलरशिप को, बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस जो होती है, जिसमें बहुत ज्यादा आपको पर्क्स मिलते हैं, सबसे पहले उसको टारगेट करें। यूरोप में जो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट इनका चल रहा है ना, वो यही है। इसके बाद भी कंट्री लेवल पे जैसे इटालियन स्कॉलरशिप्स होते हैं, जैसे फ्रेंच गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है, वो भी हैं। लेकिन अगर आप वैसे देखें ना, तो ओवरऑल जो उसका एक्सपीरियंस वाला पार्ट है, मल्टी कल्चरल कल्चरैलिटी जो वाला जो पार्ट है, इंटरडिसिप्लिनरी जो इसका पार्ट है, जो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ का जो एक्सपीरियंस है, वहाँ पे मल्टीपल मुल्कों में घूमने फिरने वाला जो एक्सपीरियंस है, ये सारी की सारी चीज़ें ना आउटवे करती हैं बाकी स्कॉलरशिप से। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात ये है कि आप थोड़ा सा इसको भी देखें कि आफ्टर आफ्टर जो मास्टर के बाद आपकी जो सिचुएशन होती है, उसको भी थोड़ा सा एनालाइज करें। आप देखिए कि जैसे अब मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। अब मेरे पास ना 4 मुल्कों का रेजिडेंस परमिट है, ठीक है। पोर्चुगल का, आयरलैंड का, इसके बाद पोलैंड का, अभी और इंशाल्लाह ऑस्ट्रिया में भी जाके मैं रेजिडेंस परमिट ले लूँ। अब 4 मुल्कों का रेजिडेंस परमिट होने का मतलब ये है, पाकिस्तान से अगर कोई बंदा बैठ के जो है ना एक रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करता है, सबसे पहले तो उसको 3-4 साल वेट करना पड़ेगा। दूसरी बात, एक उसको लाखों हो सकते हैं करोड़ तक पैसे उसको जो है ना लगाने पड़ जाए, ठीक है। इतना मुश्किल काम होगा, और ये आपको जस्ट एक स्कॉलरशिप में ही आके आपको मुफ्त में मिल गया। कोई कुछ ऐसी चीजें होती है ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो आपको कितने ग्रेटफुल हो गई। अब उसकी जो एक ग्रेटफुलनेस का जो एक अंदाजा है ना, वो आप नहीं लगा सकते कहीं से भी, ठीक है। सो ये कहने को ऐसा लगता है कि अच्छा बस एक कार्ड ही है जो मिल गया, नहीं, ये कार्ड नहीं है भाई, बहुत कुछ है। ये बहुत ही जो है ना एक ऐसी फैसिलिटी है, एक प्रिविलेज है आपके पास जिसको आप ना कैश कर सकते हैं। तो ये बात होगी। इसके बाद इसके अलावा ये है कि आपको जो एक एक्सपीरियंस मिलता है मल्टी कल्चरलिटी का, कि आप बहुत सारे लोगों के साथ पढ़ के बैठते हैं, उनके साथ पढ़ते हैं, उनसे सीखते हैं, वो आपसे सीखते हैं। ये जो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है, जो कि वो बहुत सारे इधर उधर से आए हुए होते हैं, तो आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि आप मजीद कहीं भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने लिए आगे जाके फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज, ठीक हो गया। सो ये था एरास्मस का। कि ये, और दूसरा पैसों वाला एलिमेंट भी है कि आपको मास्टर लेवल पे ना कम से कम आपको इतना अच्छा स्टाइपेंड मिलता है, तकरीबन 1400-1500, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई डोंट नो कि इससे ज़्यादा कोई ऑफर करता है मास्टर लेवल पे, उस्मान आपको पता हो? मुझे मुझे नहीं पता, ठीक काउस्ट है। के अलावा कोई नहीं करता होगा, यस। नहीं नहीं, कॉस्ट तो मिडिल ईस्ट में आता है ना, वो तो उधर चला गया, वो तो बात ही पूरी डिफरेंट हो गई ना। अदरवाइज यहाँ पे तो कम से कम इतनी ही है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ कि जहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, तो जाहिर ही बात है वहाँ पे पर्क्स ज़्यादा है, इस वजह से बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप बाकी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर ना करें। अब जैसे मेरी प्रोफाइल को देखें, तो उसमें आपको एक वैरायटी नज़र आएगी। उसमें आपको फिनलैंड का भी एक नज़र आएगा, आपको एरास्मस के भी मल्टीपल नज़र आएंगे, इसके अलावा आपको काउस्ट का भी एक मिडिल ईस्ट का नज़र आएगा आपको, ठीक है। तो बाद में जाके फिर आपको जब मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, तो फिर आप उसमें से डिसाइड करेंगे कौन सा अच्छा है, ठीक है। आई होप यू गॉट योर आंसर। नेक्स्ट। Should we not focus on our regional issues? Is it necessary to consider problems at global level? ग्लोबल लेवल या जो आप जहाँ पे टारगेट कर रहे हैं वहाँ पे फोकस करने का मतलब ही यही है कि देखिए, चूंकि आप उनकी कंट्री में जा रहे हैं, आप वहाँ पे भी पढ़ेंगे, तो जाहिर बात है आपके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग वैसे खुद अपने पर्सपेक्टिव से सोचें, अगर हम लोगों को पाकिस्तान बुलाना शुरू कर दें,
तो क्या हम उनसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हम ठीक है, वो वाला एलिमेंट है कि वो अपने मुल्क में जाके भी सर्व करेंगे, लेकिन हम हमारी अपनी एक्सपेक्टेशंस ये होंगी कि ये हमें भी हेल्प करेंगे, हमें भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो ये ज़रूरी है इसलिए क्योंकि आप उनसे रेलेवेंसी शो कर सकते हैं ना कि आप चलिए यूरोप आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। यूरोप में अगर वो एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करता सिरे से, और वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप क्या कौन सी ऐसी चीज़ सीखने आ रहे हैं जो यूरोप में वो डिस्कस ही नहीं करते लोग। जैसे अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज यहाँ पे भी हार्ड टॉपिक है, उधर भी आप कोई ऐसी इशू वहाँ से ढूंढ निकाले कि वो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, या वहाँ यहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा इशू भी कुछ होता है, ठीक है। तो इस वजह से ना ये रिलेवेंसी जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनल लेवल पे भी और जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे भी, ठीक है। ग्लोबल अगर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा जेनेरिक हो जाता है, तो आप लोगों ने जेनेरिक नहीं, स्पेसिफिक होना है, ठीक। यस प्लीज। हाउ कैन वी राइट बेस्ट लेटर ऑफ मोटिवेशन? लेटर ऑफ मोटिवेशन देखें, अब इसके ऊपर कल हमारी एक सीवी का सेशन है इंशाल्लाह। अब मुझे लग रहा है कि लेटर ऑफ मोटिवेशन का सेशन भी हम रखेंगे, तो उसमें इंशाल्लाह फिर ये चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी अगर आप लोग देखिए कि एक अच्छा मोटिवेशन लेटर, एक छोटा सा मैं एक बता दूं जो उसके एलिमेंट्स होते हैं ना, ये अगर आप लोगों के एलिमेंट्स अगर आप लोगों के क्लियर हो गए ना, कम से कम अगर ये चीज़ें होंगी, ये जो ये आप लोगों को नज़र आ रही है सक्सेस के जो मैट्रिक्स हैं, ये सारी चीज़ें अगर कम से कम ये पांच भी अगर आप लोगों के मोटिवेशन लेटर में आप लोगों को नज़र आ गई या उसमें है इंक्लूडेड है ना, तो ये एक बेस्ट मोटिवेशन लेटर मेरे अकॉर्डिंग जो है ना वो कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। कि जिसमें एक स्टोरी लाइन वाला पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, जिसमें गोल्स भी क्लियर हैं, जिसमें प्रॉब्लम सोल्यूशन वाला माइंडसेट भी शो हो रहा है, रेलेवेंसी भी शो हो रही है प्रोग्राम के साथ, और साथ ही साथ आप लोग कुछ इनोवेटिव भी करना चाह रहे हैं। दिस इज समथिंग दैट वुड बी अ वेरी इम्पैक्टफुल डॉक्यूमेंट इन दिस होल प्रोसेस। तो आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। I have done MPhil biotechnology. Can I do masters again through Erasmus? यस, इरास्मस में ये जैसे, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इरास्मस में आप लोग डबल मास्टर ट्रिपल मास्टर कर सकते हैं, इनको इससे फर्क नहीं पड़ता, ये बस प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए उनको लोग चाहिए, बेशक उन्होंने मास्टर किया हो, को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आप आ सकते हैं, आप इनको डबल मास्टर के तौर पे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर आपने ये एक बात यहाँ पे आपने नोट कर लेनी है कि आपने थोड़ा सा जस्टिफाई करना होगा कि फर्स्ट मास्टर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आप ना कर पाए, और आपने अब इरादा कर लिया कि मुझे ना एक दूसरा मौका मिलना चाहिए दूसरे मास्टर का। यस प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा, आई थिंक ये एड्रेस हो चुका है लेकिन मैं पढ़ देता हूँ कि BS फिजिक्स किया हुआ स्टूडेंट ने, एंड शी इज आस्किंग आई कैन अप्लाई इन एमएस इन काउच स्कॉलरशिप। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते, फिजिक्स का उनका पूरा डिपार्टमेंट है, ठीक है। वहाँ पे आप कर सकते हैं, फिजिकल साइंस एंड उसको उसकी डिवीजन है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए तो फिर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और हाँ, आप लोगों को थोड़ा सा ये भी बता दूं कि आप लोगों को मजीद इस तरह के हमारे सेशंस चलते हैं, हमारी क्लासेस चलती हैं GWG के अम्ब्रेला के अंदर, ठीक है, अंडर। तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे यहाँ अभी भी क्लासेस चल रही हैं, आप उनमें इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। और हम वहाँ पे ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप भी सिखाते हैं, ठीक है। जैसे CV कैसे बनाते हैं उसको 2-4 वर्कशॉप्स में ना आहिस्ता आहिस्ता करके फिर उनको रिव्यू करके ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग हमारे साथ जोड़ सकते हैं इस बैच में, ठीक है। एक बैच हमारा हो गया अभी, उनके रिव्यूज़ भी ख़त्म हो गए हैं, तो बस अब वो एप्लीकेशन फेज़ में है, और नेक्स्ट बैच अभी शुरू हो गया, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस जर्नी में। यस प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव अस गाइडेंस अबाउट हाउ टू डेवलप स्किल्स ड्यूरिंग अवर 4 years ऑफ बैचलर्स। अभी वो बैचलर का स्टूडेंट है। यस। हाँ, ये जैसे, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है कि मुझे भी किसी ने ये बात बता दी होती जब मैं बैचलर में था ना, तो मैं भी थोड़ा सा कोशिश कर लेता उस वक्त, ठीक है। अ, सीखने के लिए कभी उम्र की कोई कैद नहीं होती। अच्छा, तो अब ये है कि क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। देखिए, ये जो चीज़ आज का जो सेशन था ना, ये अगर आपने अच्छे तरीके से इसको समझ लिया हो ना, तो थोड़ी बहुत आपको ये अंडरस्टैंड हो गई होगी कि डायरेक्शन ज़रूरी है। अब आपको जब जब आप ये अपना ही एक असेसमेंट करते हैं, ठीक है, आपने अपना ये डिफाइन कर लिया कि अच्छा कौन सा एक प्रॉब्लम है वो जिसको मैं टैकल कर सकता हूँ अपनी सोसाइटी में या अपने मुल्क में या कहीं भी इस दुनिया में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। जब आपको ये पता चल जाएगा और जब आप ये रिसर्च कर रहे होंगे ना, उस वक्त आपको ये लग रहा होगा कि अच्छा कुछ चीज़ें इसके लिए चाहिए होती हैं सोल्यूशन के तौर पे जो कि मुझे नहीं आती, जो मुझे सीखनी है, ठीक है। वो जो मुझे सीखने वाला सवाल है कि ना, अच्छा ये मुझे मुझे तो ये नहीं पता था,
आप जाके सीखें इंटरनेट से, ठीक है। अपना अगर मैं बता दूं, जैसे मैं, मुझे नहीं पता था कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग कोई चीज़ होती है, ठीक है। ये बिल्कुल सिविल आर्किटेक्चर में लोग पढ़ते हैं और सिविल इंजीनियरिंग में लोग पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता था एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, एक्सप्लोर कर रहा था इस प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है, मुझे पता चला कि अच्छा ये पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर एक कोर्स किया और काफ़ी हद तक मैंने उसमें से, जाहिर बात है उसको मास्टर तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसमें उस फील्ड में माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन कम से कम इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि मैं उसको कहीं पे भी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो जब आप इस जर्नी पे निकलते हैं, कुछ चीज़ें आपको आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, कुछ चीज़ें आप इसमें देखेंगे कि अच्छा किसी टर्म का जिक्र हुआ, किसी फील्ड का जिक्र हुआ, किसी किसी एक खास नॉलेज का जिक्र हुआ, और वो अगर आपको नहीं आता तो आप इसको एक्सप्लोर करना शुरू करें, उसके बारे में पढ़ना शुरू करें। तो इस तरीके से ना आप एक डायरेक्टेड वे में चीज़ें सीख सकते हैं और आप अपनी गोल की तरफ बढ़ सकते हैं। यस प्लीज नेक्स्ट। Most important factor in scholarship selection process. ये ये जो आपको सक्सेस के मैट्रिक्स नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये आप इनके ऊपर फोकस कर ले, आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। जितना अच्छे तरीके से आप इसको प्रेजेंट करेंगे उसका आपका हो जाएगा। आपको ये ना कहें कि सर जीपीए जो है ना बस वो मैटर करता है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। सिर्फ जीपीए मैटर नहीं करता है, बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं। लेकिन ये जो सक्सेस के मैट्रिक्स है, बस यही आप इनको कम से कम आप लोग मास्टर कर लें, अपनी एप्लीकेशंस में उनको बताने की कोशिश करें कि मेरे अंदर ये कम से कम ये 5 चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आपको डिफाइन कर दे। यस प्लीज नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पब्लिकेशंस के बारे में, कि आर पब्लिकेशन नेसेसरी? नेसेसरी नहीं है कि जिससे आपको मतलब अगर आपके पास नहीं है तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास भी कोई पब्लिकेशन नहीं थी, ठीक है। अम, हाँ, लेकिन अगर आपके पास है तो उससे आपके प्रोफाइल के ऊपर ना एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। उससे आपको एक एज मिलेगा। लेकिन हाँ, इससे इससे एक बढ़ के एक बात करता हूँ कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, ये तो एक अलग सी बात है कि आपके प्रोफाइल में क्या है क्या नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो उसको आप कवर कर सकते हैं किसी न किसी तरीके से। लेकिन आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हमने पहले भी बात की, जो आपकी आपकी एक्टिविटीज थी ना, तो वहां पे हमने जिक्र किया कि उसका इम्पैक्ट क्या था, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्या था उसमें उसमें कैसे आपने उसने आपको आपकी जर्नी में आपको हेल्प किया। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आपका 4 GPA भी है, आपके 5 पब्लिकेशंस भी हैं, आपने बहुत किया कुछ किया हुआ है लाइफ में, लेकिन आप उसको कन्वे नहीं कर पा रहे, आप उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे, चीज़ों को आप रिलेवेंसी नहीं क्रिएट कर पा रहे, ठीक है। आई 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 डोंट थिंक कि उससे आपको कुछ ज़्यादा फायदा होने। तो प्रोफाइल में चीज़ों का होना, इट इज़ ए पार्ट, बट उसको यूज़ करना अच्छे तरीके से, ये उससे बड़ी नीड है। तो आपके पास अगर पब्लिकेशन है तो आप उसको बैठे और एनालाइज करें कि वो कहाँ पे यहाँ फिट हो रहा है, ठीक है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अच्छा आपकी उसकी ना ये प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट में ना यहाँ पे वो फिट हो सकता है, ठीक है। तो आपने ये ज़रूर जो है ना ये एनालिसिस करना है और फिर उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है अपनी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, और मोटिवेशन लेटर में। आई गेस यू गॉट योर आंसर। Next is very simple question. Can seventh semester students apply now? Obviously, they can't. um यस यस कर सकते हैं क्योंकि आप लोग ग्रेजुएट होंगे जुलाई में। यस जुलाई में आप लोग ग्रेजुएट होंगे तो आप यस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। बस अब होना ये चाहिए कि जब जिस टाइम पे आप फ्लाई कर रहे हो ना, वो आप सितंबर अक्टूबर में करते हैं, उस वक्त तक आपके पास डिग्री होनी, या डिग्री ना भी हो कम से कम ट्रांसक्रिप्ट आ गया होगा, आपके 8 सेमेस्टर कंप्लीट होने चाहिए। बाद में भी आप डिग्री मंगवा सकते हैं, कोई बात नहीं। यस प्लीज नेक्स्ट। अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि थ्रू आउट माई डिग्री आई ऑफन फेल्ट आई हैवंट डन एनीथिंग ट्रूली इनोवेटिव, एंड अपार्ट फ्रॉम मैंडेटरी यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप आई डोंट हैव एनी मेजर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, सो हाउ आई कैन फाइंड समथिंग इनोवेटिव, समथिंग मीनिंगफुल टू रिलेट इन माई लेटर ऑफ मोटिवेशन? हाँ, अब ये हाँ, ये एक वेरी इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आई वुड से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर वो एक एक्सपीरियंस आप मुझे दे देना तो फिर मैं उसको कैसे प्रेजेंट करूंगा, ये डिफाइन करेगा, ठीक है। हो सकता है कि एक बहुत कुछ लोग होंगे जो जिनको ना डिबेटिंग का एक्सपीरियंस जो है ना, जैसे डिबेट किया हुआ उसने कहीं पे, हो सकता है कि कुछ लोगों को ये लगे कि अच्छा यार बस ठीक है, गया पार्टिसिपेट किया और आ गया, नहीं। कुछ लोगों को लगा कि नहीं ये बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस था, उसने मुझे जो है ना इतनी इतनी चीज़ों में सपोर्ट किया। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, तो आप एक दोबारा जो है ना अपना एक पर्सनल असेसमेंट करें। आज का जो आपका पर्सनल असेसमेंट आप लोगों ने एक बहुत ही 5-6 मिनट के अंदर कर लिया था, ये नहीं था पर्सनल असेसमेंट पूरा,
ठीक है, ये आपको जस्ट सिखाना था कि कैसे करना है। आपको चाहिए 1-2 दिन जो है ना मजीद लगाएं इसके ऊपर, आराम से बैठ के खामोशी में अपने आप को एनालाइज करें, आपको मिल जाएगा कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें आप अपनी प्रोफाइल में से ढूंढें, जैसे आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है, किसी सेमेस्टर में ग्रुप प्रोजेक्ट किया था, प्रेजेंटेशंस आपने की होंगी। ठीक है, इसके अलावा किसी एक जाके किसी कॉन्फ्रेंस में अगर आपने किसी जगह पे पार्टिसिपेट किया हुआ है कि ठीक है, कोई ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट किया हुआ है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ढूंढें और उनके ऊपर सोचना शुरू करें। इसमें से ज़रूर आपको मिलेगा कि कहाँ पे जो है ना मैंने कुछ अच्छा किया है। तो ऐसा नहीं अब देखिए आज का जो अगर आप किसी साइंस बैकग्राउंड से हैं तो, या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मोस्टली एचएससी का जो सारा का सारा रूल है वो इसी के ऊपर बेस है कि स्टूडेंट्स सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, उनको जो है ना एक प्रेजेंटेशंस वगैरह भी करते हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो वो जो आपके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स थे ना, ये यही उन्हीं की बात हो रही है बेसिकली। ठीक है, वही आपकी एक्टिविटीज़ है जो आपको उनमें से आप ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट ठीक है क्वेश्चन प्लीज। वासिफ भाई, मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो आई थिंक आंसर हो चुके हैं, बाकी कुछ रिपीट हो रहे थे, सो आई हैव स्किप देम। अच्छा ठीक है, रिपीट हो रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक स्लाइड मैंने स्किप की थी। जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस है ना, ये आप लोग के जहन में आ रहे होते हैं, ये मैं यहाँ पे टेकल कर लेता हूँ एक एक ही गो में, जल्दी जल्दी बस आपको बता देता हूँ कि जैसे मिनिमम जीपीए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन आपका 3 या 3+ होना तो आपके चांसेस अच्छे हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होना चाहिए, अगर 8वें सेमेस्टर का ट्रांसक्रिप्ट अभी तक नहीं आया, ठीक है, इनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स को ना दें कि ये एआई से बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो आप ट्रांसक्रिप्ट में ना 7th सेमेस्टर का नहीं तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट जहाँ तक आती है, जैसे आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो प्रोग्राम के आप वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पे होगी, तो आप आइल्स, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आइल्स दे दें। ठीक है, नेक्स्ट वीक में या अगले 2 वीक्स में कभी आप लोग आइल्स दे दें। ठीक है, इसके अलावा आप लोग वीज़ा वगैरह की जो ये सारी होते हैं, ये आप लोग के बाद में इंशाल्लाह हो जाए। एरास्मस वालों को ऑलमोस्ट वीज़ा मिल जाते हैं सारों को, एक आध बंदे को छोड़ के कभी कभार एक एग्जांपल के तौर पे वो सेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जाएंगे आप कहाँ पे, यूरोप में ही मोस्टली ये प्रोग्राम्स होते हैं। आप कुछ कुछ प्रोग्राम्स में अफ्रीका भी इंक्लूडेड है। डॉक्यूमेंट्स में क्या रिक्वायर्ड होते हैं, मोस्टली आपकी सीवी, मोटिवेशन लेटर, पासपोर्ट। हाँ, पासपोर्ट प्लीज़ सारे लोग पासपोर्ट बना लें। पासपोर्ट अगर आपका नहीं बना हुआ तो प्लीज़ बना लें। ठीक है, और जल्दी बना दें, कभी कभार वो थोड़ा लेट भी हो जाता है। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये बात की बातें हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अप्लाई कैसे करते हैं, सारी की सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन होती है। वो जो एरास्मस का कैटलॉग है ना, वहाँ से आपको ये वेबसाइट्स हैं, और उन्हीं हर प्रोग्राम का अपना अलग वेबसाइट है और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा ये सारी की सारी चीज़ें, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, ये भी आपको उधर वेबसाइट से ही मिलेगा, उसी के ऊपर लिखा होगा कि अच्छा हम इंटरव्यू में कैसे मार्क करते हैं। इसके अलावा मोटिवेशन लेटर के कितने मार्क्स होते हैं, रिकमेंडेशन लेटर के कितने मार्क्स होते हैं, सीवी के कितने मार्क्स होते हैं, या पब्लिकेशन रिक्वायर्ड है नहीं रिक्वायर्ड, आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है, तो दिस इज समथिंग, दीज आर वेरी टिपिकल सिंपल क्वेश्चंस, यू कैन इजीली फाइंड द आंसर्स। एंड आई होप आज का जो पूरा का पूरा एक था आपको सिखाने का जो मकसद था, आई होप यू हैव लर्न अ लॉट, एंड आई वुड लव टू हैव योर फीडबैक। कम अज़ कम आप लोग मुझे फीडबैक दे सकते हैं। प्लीज़ जाने से पहले मुझे एक फीडबैक ज़रूर दीजिए, ताकि मैं इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, बस आप लोग एक वर्ड में मुझे बता दें कि आप लोगों ने आज क्या सीख लिया था। ठीक है, मैं क्विकली जो है ना आप लोगों को कोई भी इसमें से जो आपकी पिछले क्यूआर कोड गुजरे थे ना, उनमें से कोई भी आप क्यूआर कोड चूज़ करें। एक मिनट। अच्छा स्टूडेंट्स, कल हमारा इंशाल्लाह सीवी पर सेशन होगा, एंड हाँ बिल्कुल, हाँ, आल्सो कल टुडे का एक है ना। this हम्म। session is arranged in collaboration with PES and Scholarship Bridge Society. So we both are highly thankful to them for inviting us and giving us the opportunity to speak. और कल इंशाल्लाह सीवी का सेशन होगा, वासिफ भाई लेंगे, एंड देन वी विल टॉक इन मोर डिटेल अबाउट सीवी। ओके, थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा, थैंक यू सो मच मुजीब, थैंक यू सो मच।